हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक को देखेंगे। 30वें में देखा था, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। क्या जूम के डिवोटीज को मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। तो क्या आपके पास आवाज नहीं है जो मेरे संग नहीं बोलते? प्रभु जी, हमारी आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ती है, आप लोगों के चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, तो बोलना चाहिए जब मेरे संग बोल रहे हैं। इज इट ओके? कुछ लोग नहीं बोल रहे इसलिए डांट पड़ रही है। सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते न याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। जो रूम में बैठे हैं वो मेरे से नियरेस्ट प्लैनेट मेरे पास में है शुभजीत प्रभु, विच इज 5 फीट अवे, और ये बाकी जो प्लैनेट्स हमारे सामने हैं जूम वाले, दे आर अप्रोक्सीमेटली 2 फीट अवे। तो कौन दूर है आप विचार कर लीजिए। और मेरे अभी दिखाई पड़ रहा है। एक भक्तों को कभी संदेह नहीं होना चाहिए, मुझे आप उतने ही दिखते हो बिना चश्मे के जिसने कि विदाउट विद चश्मा। इन केस आप लोगों को शायद अभी भी मेरा विजन 6x6 है विदाउट चश्मा। तो क्या आप ये फैशन के लिए लगाते हैं? नहीं, सर दर्द के लिए लगाया हुआ 1999 से एकदम अभी तक भगवान की कृपा से आई साइड वीक नहीं हुए। 6x6 ओनली -0.25। जस्ट इनके लग रहा हो कि प्रभु जी देख नहीं पा रहे होंगे, ऐसे कुछ ऐसे करना चेक कर रहा है ना, नंबर देख लेना। -0.25 इज नथिंग। एक में -0.5, एक -0.5, सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है, आप लोग बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। या तो वीडियो ऑफ कर, तो वो अलग बात है। जब आप बहुत दूर हो जाएंगे तब आपके बारे में स्मरण भी नहीं करेंगे। अदृष्टात असुरत्वाद भाव न भाव उपजायते। तो ठीक है, बस चैंट दिस, यू बी विद मी एंड चैंट। ओके, क्या सुना आपने 30वें में? स मतलब वह योगी। इट गिव्स मी हैप्पीनेस जब इस प्रकार से आप बोलते हैं कि सा का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया। नहीं समझ में आ रहा था, अभी आ रहा है। इज इट नॉट? इज नॉट गुड? आपको स देखते ही समझा। स मतलब वह योगी, भूत मतलब पंच महाभूत, सूक्ष्म मतलब इंद्रियों के विषय तन्मात्राएं, उनको सन्निकर्षण, इंद्रियों को जंप कर दीजिए, दो तत्वों को सन्निकर्षण मिला करके, किस में मिला करके? विकार्यम, अहंकार में। कौन से अहंकार में? तामसिक अहंकार, क्योंकि उसी की ये उसका उत्पत्ति स्थान था। और इंद्रिय मतलब 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां को भी विकार्यम सन्निकर्षम मतलब राजसिक अहंकार में। और मनोमयम मतलब मन को, सात्विक मन आपका मन सात्विक है, मेरा तो बहुत राजसिक है। नहीं, मन वैसे मजाक की बात नहीं, सही कह रहे हैं, मन सत्वगुण में ही है मूल रूप से, लेकिन बुद्धि के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाता है जो कि रजोगुणी है। तो मन को और देवमय मतलब इंद्रियों के नियामक देवताओं को सात्विक अहंकार में, और फिर तीनों अहंकार को एक अहंकार में विलीन कर दिया, एक अहंकार बचा। तो विकार्यम संसाद्य, संसाद्य का अर्थ लिया गया था अहंकार को प्राप्त करता है, अहंकार में प्रवेश करता है, और उसके बाद सह तेना गत्या, उस अहंकार को साथ लेकर, गत्या मतलब लय रूपी गति के संग उसको लय करता हुआ, चीनी को बोरी को पानी में घोलने का एग्जाम्पल दिया गया था, विज्ञान तत्वम महतत्व को पहुंचता है, और फिर गुण सन्निरोधम यानी प्रधान की अवस्था को याति यानी प्राप्त करता है। अब इसके बाद वो कैसे भगवान के पास जाता है ये आप समझेंगे। प्रधान का बैगेज लेके नहीं जा रहा है, प्रधान को भी छोड़ जा रहा है। ये समझना होगा कि प्रधान में केवल गुणों का निरोध यानी कि उनकी एक्टिविटी कंपटीशन रुका हुआ है, वह शुद्ध सत्व की अवस्था नहीं है। ये बात आपको समझ के चलनी होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे इस श्लोक में देख रहे हैं कि क्या होता है। आज भगवान से जीव मिल जाएगा, भगवान में नहीं मिल जाएगा, भगवान से मिलेगा। मेरे पीछे बोलिए, तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम, तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम् आनंदमानंदमयो वसाने, आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः, एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग, स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग
तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो स यः वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग स वै पुनर्नेह विसञ्जतेऽङ्ग तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसर्जतेऽङ्ग स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। ट्यून क्या थी? तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तिम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भगवतीं न गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जते अङ्गः स वै पुनर्नेह विसज्जते अङ्गः। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने आनन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्ग स वै पुनर्नेह विसज्जते अंग। एक त्रुटि है बस, जब भी आप भागवत में कोई श्लोक बोल रहे हैं तो एक तो स्केल ऊपर रखेंगे, ओके, और दूसरा स्केल मेंटेन करेंगे, तो बाकी सब अच्छा है। मतलब जो स्केल पे आप गा रहे हैं ऐसे नहीं कि तेनात्मनात्मानम आनंदमयो इट कैन नॉट बी, यू हैव टू चूज वन स्केल एंड सिंग। आप उसमें गाइए और दूसरा स्केल थोड़ा हाई रखेंगे। एक बार जनार्दन महाराज मुझको बोल रहे थे, तुम इतना लो क्यों गा रहे हो, विभावरी शेष नहीं, इट हैज टू बी संग। आरती भी गा रहे हैं तो मैं हाँ मैं को समझ में हमारा सही कह रहे हैं, स्केल ऊंचा रहेगा। विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, समझ पा रहे हैं? स्केल ऊपर नीचे गा रहे हैं ना, स्केल हैज टू बी लिटिल हायर लाइक दैट। ओके विल गो फॉरवर्ड। इसका बड़ा पवित्र करने वाला है श्रीमद् भागवतम, दिस इज वेरी नाइस। हाँ जी, केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और उसमें लौटकर कभी नहीं आता। तो एक तो बड़ा स्पष्ट जो मैसेज मिल रहा है वो क्या है? अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, शब्द अर्थात वेद के प्रमाण है कि एक बार व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है
तो वापस नहीं आता। तो प्रश्न होगा कि क्यों नहीं आता? क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि भाई अभी आप लोग खाने क्यों नहीं जा रहे हो, तो कह रहे हम तृप्त हैं इसलिए खाने का कोई कारण नहीं है, भूख है ही नहीं तो क्यों जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ये भूख नहीं होना कुछ समय के लिए, फिर भूख लगने लग जाती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के बाद इस जगत को भोगने की कोई भूख नहीं लगेगी, ये बात यहां बोल रहा है। इससे पहले हम लोग आगे जाएं, एक बात मुझे आप लोग मुझे कंफर्म करने की समझ में आ रही कि नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक साय से हृदय में कुछ इच्छा आती है कुछ करने की, और उसके बाद ही आप कोई कार्य करते हैं। डू यू अग्री विद दैट? चाहे वो कोई भी इच्छा हो, आध्यात्मिक इच्छा हो चाहे भौतिक इच्छा हो, अगर इच्छा ही ना हो तो कार्य करेंगे ही नहीं। जैसे अब यहाँ पे आप आए हैं तो इच्छा से आए ना, तो उसके पीछे क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, भागवत सुनने से भगवान तुरंत हृदय में आ जाते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अतः। सुनते सुनते याद भी हो गया। अगर हमको बड़ा अच्छा लगता है कि पुण्य फलीभूत नहीं होगा तो सुनने की इच्छा ही नहीं आएगी। आई एम वेरी हैप्पी वन ऑफ आवर डिवोटीज हैव कम बैक एंड इज हियरिंग। समय उनका वही ऑफिस है, वही सब कुछ है, लेकिन अब इच्छा है तो अभी जूम पे आकर वो कथा सुन रहे हैं। समथिंग वेरी नाइस। बहुत अच्छे भक्त थे, बीच में थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गए किसी भी कारण से, लेकिन ही इज नाउ कमिंग। तो कमिंग का मतलब समझ रहे हैं, कार्य हो रहा है तो इच्छा है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए श्लोक का मैसेज क्या। मैसेज क्या है कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद अब दोबारा कभी भोगने की इच्छा जागृत होगी ही नहीं इस जगत को, यानी कि इस जगत में हम दोबारा कभी नहीं आने वाले। ऐसा कभी मत घबराना कि हम एक बार भगवान की प्राप्ति कर लेंगे तो दोबारा हम ऐसी मूर्खता दोबारा करें या जो भी करें कि हम यहाँ पे। ये बात सत्य है कि हम अपने चुनाव से इस जगत में आए हैं। अब उस पर हम बहुत मतलब बहसबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान का चुनाव बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हैं। ये तो रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी। भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी जीव के लिए नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे। वी आर हियर बिकॉज ऑफ आवर ओन चॉइस। लेकिन दोबारा ये चुनाव हम गलत नहीं करने वाले। एक बात और समझ सकते, क्या कहते हैं उसको, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। दूसरा, गाय जो अग्नि से जल जाती है वो लाल कलर से भी डरती है। उदाहरण दिया जाता है, समझते हैं इन बातों को। तो कभी इसकी इच्छा नहीं होगी। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, भाव स्तर पे भी वहां पहुंच जाए व्यक्ति तो खैर वहां भाव स्तर तो बहुत बड़ी बात हो गई। निष्ठा में भी व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। 75% उसका हृदय साफ हो जाता है। ही बिकम्स लेसर एंड लेसर डिस्टर्ब। बहुत अच्छा, मैं एक भक्त को बोला, नाम नहीं बोल रहे, आपकी शादी की इच्छा है तो आप कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई ऐसा बाध्यता नहीं कि आप, मैं बोल रहा हूं कि आप करिए मत करिए। तो मुझे बड़ा अच्छा उत्तर मिला कि दीज थिंग्स आर बिकमिंग मोर डिस्गस्टिंग डे बाय डे। दैट वाज अ वेरी नाइस आंसर। पता नहीं सच्ची होगा, पता नहीं शायद सच्ची हो, समझ गए, सच्ची होगा, सच्ची मान रहे हैं कि हम सच होगा, लेकिन बट दिस इज द रियल टेस्ट एक्ट फॉर एनी वन ऑफ अस। यहाँ पे लिखा है कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये आप लोग मेरे पे इल्जाम मत लगाना कि प्रभु जी आपने बोला तो हम नहीं किए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो करना कीजिए, हमारा कोई इसमें वो बात नहीं है। बट सेंस ग्रेटिफिकेशन जितना हमें डिटेस्टफुल लग रहा है, ये हमारी भक्ति में प्रगति का लक्षण है। उसको हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं। वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स हाउ मच वी हैव बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दिस थिंग्स। तुरंत नहीं डिटैचमेंट होता है, लेकिन जितना जितना जाप करता है, भक्ति करता है, उतना सुखमय है कि वो चीज़ खराब लगती है, खराब लगनी चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को बार बार बोलते हैं कि खुद चेक करो कि तुम्हारा बुखार कितना कम हुआ। दिस इज द बैरोमीटर। पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कहना है कि फिर कभी आकृष्ट। तो अब आप आपको सुनाई पड़ रहा है, एक बार डाउन पेमेंट करना, जितनी मेहनत करनी है भक्ति की, जो कुछ भी करना है, इट मे बी डिफिकल्ट एंड ऑल दैट, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बारंबार इस बात को समझाया जा रहा है, बारंबार इस बात को समझाया जा रहा है कि भौतिक जगत में सुख नहीं है। हम एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन सुख नहीं है। जब नहीं है तो वहाँ ढूंढने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग डैश हैं, समझ गए ना आप? हम लोग मूर्ख हैं। इट इज नो फूलिश कंडीशन सोल। अपनी खालीपन को जो भरेगा वो डालेगा नहीं, वो है कृष्ण। उसकी जो हर वस्तु डाल रहा है, जो उसके खालीपन को भर नहीं पाएगा बल्कि और बढ़ा देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट समझ में आ रहा है बात?
हम खालीपन का अनुभव कर रहे हैं ना, कुछ लैक का अनुभव कर रहे हैं, तभी तो व्यक्ति उसको पूर्ण करने के लिए कुछ भी और प्राप्त करता है, जैसे शादी करता है, बच्चे पैदा करता है। तो क्यों कर रहा है? धन प्राप्त करना चाहता है। ये सब भी बहुत कंडीशन सोल की बड़ी डिजायर्स होती हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते कंडीशन से। तो कहीं ना कहीं वह कमी का अनुभव कर रहा है ना, तभी तो सब कर रहा है। यहाँ क्या श्लोक बोल रहा है? एक बार बेटा तुम भगवान को प्राप्त कर लिए, then you will be chillax you for eternity, you will be completely happy, completely chill, and you will be completely relaxed. और ये बात, यही बात यमुनाचार्य जी कहते हैं कि आप जैसा स्वामी पाकर के हम तृप्त हो गए। ये बात, इसे बहुत सुंदर बात समझिए, बहुत सुंदर बात। एक लोक सारंग मुनि थे और उन्होंने अलवर्स के दिव्य प्रबंधन को सुना और उसमें कोई शब्द आया जिसका अर्थ था कि कृष्ण अत्यंत मधुर हैं। तो तुरंत अपना सामान पैक करके, और उनके पास बहुत सामान नहीं था, ये फायदेमंद बात है, और सामान पैक करके वह कहे हाँ इन लोगों के पास जाऊंगा मैं। क्यों? कहते हैं इनका कंसेप्शन भगवान का सर्वश्रेष्ठ है कि वे बहुत स्वीट हैं। गॉट इट? एक भय से आदमी भजन कर रहे, नहीं करेंगे भैया नरक जाना पड़ जाएगा, नरक भेज देंगे महाराज, तो भय से भजन कर रहा होता है। दूसरा है कि कुछ प्राप्त करना है, तो वहाँ बिजनेस कर रहा होता है, अच्छे कस्टमर है भगवान। और तीसरा है कि कर्तव्य बुद्धि की भगवान ने इतना कुछ दिया है, हमारे पिताजी हैं, उनको कुछ उनकी सेवा करनी चाहिए, वो अच्छा है, बात है यहाँ से, कर्तव्य बुद्धि इज गुड। लेकिन राग मीन्स कृष्णा इज स्वीट। देखिए इस जगत में भी राग का अनुभव कुछ है हम लोग को। जब किसी व्यक्ति में आसक्त हो जाता है तो उसके गुणों के प्रति आसक्त हो जाता है कि नहीं? कर्तव्य बुद्धि से आप आसक्त नहीं कह सकते उसको, कर्तव्य बुद्धि में आसक्ति नहीं होती। तो भगवान के ऐसे गुणों का अनुभव व्यक्ति करेगा। और यहाँ पे अभी श्लोक में आप देखे थे आनंद आनंदमय वसाने, वो आनंदमय है, इस कारण से उस और जीव उस आनंद की खोज कर रहा है। तो वह जो भगवान से प्राप्त होने वाला असीमित आनंद, उसको प्राप्त करके वो जगत के तुच्छ भोगों के प्रति क्यों आकृष्ट होगा? हम लोग आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि अभी हमको सुख मिला नहीं है। लेकिन शास्त्र श्रवण करके समझना होगा कि वही सुख है, भगवान के ही चरणों में सुख है, इस जगत में सुख है नहीं। और भगवान स्वयं ही बोल चुके हैं, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तशुरमिते सुधा बुधा। श्लोक जानते हैं होंगे आप लोग, है ना? जानते हैं ना सब लोग? श्लोक जानते हैं? श्लोक नहीं, श्लोक भी नहीं सुना तो है, कुछ सुनी सुनी बातें लग रही, क्या बात है? यही संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श के द्वारा उत्पन्न जो भोग हैं वो ही, और कोई नहीं, वो ही दुख योनय एवते, वही दुख की स्रोत हैं, और कोई हमारे दुख का स्रोत नहीं है। इन केस वी आर कंफ्यूज्ड। आप विश्वास करते हैं कि केवल यही हम डाइजेस्ट करिए श्लोक को, क्या बात आप स्वीकार करेंगे कि इसके अलावा हमारा और कोई दुख का स्रोत नहीं है? न भैया, न ननद, या न सासू, न या वॉट एवर जिसको भी आप दुख का स्रोत मान रहे हैं, या आपका प्रेमी, या आपका प्रेमिका, या कुछ भी, या आपका बॉस, इन्हीं सब जगहों से तो दुख मिलता है कि नहीं? मच्छर उतना दुख नहीं देता है। आप मानते हो कि सब जगहों से हम लोग दुख आ रहा है, मानते हैं, लेकिन जहां से दुख आ रहा है वहां से दुख नहीं मानते। ये क्या हमारा मूर्ता नहीं है? इफ आई यूज द डिसेंट वर्ड, भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि संस्पर्शज भोगों से ही और कहीं से नहीं। डू यू अग्री? डू यू रियली अग्री? To be politically correct, maybe I also don't agree. It's just difficult because my mind does not agree. मन तो बार बार इस चीज का अभ्यस्त है। तो धीरे धीरे करके जब व्यक्ति भक्ति करता है और वह बुधा होता है, बुद्धिमान होता है, तो नेक्स्ट लाइन को समझ में आती है। क्या श्लोक है नेक्स्ट लाइन? आद्यंतवंत कौन्तेयः न तेषु रमते बुधा। उनका आदि होता है, इच्छा आती है भोग की, और वो कैसी इच्छा होती है? बर्निंग, जलने वाली इच्छा आदि। और उसके बाद जब व्यक्ति भोग लेता है तो अंत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा देख लेता है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं
न तेषु उन भोगों में न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी उसमें प्रवृत्त नहीं होते। और कहाँ रमनते हैं वो? रमनते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। पर ब्रह्म को राम नाम से अभिधीत किया था। क्यों ऐसा? तो कहते हैं रमनते योगिनो अनंते, क्योंकि उन पर ब्रह्म में जो योगी जन हैं, जिनने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, विशुद्ध आत्मा प्रपात बोल रहे हैं, वह उसमें असीमित आनंद की अनुभूति करते हैं। और जब असीमित आनंद की अनुभूति करते हैं तो यहां दुख की प्राप्ति करने वाले भोगों में क्यों प्रवृत्त होगा किसी भी प्रकार से? तो सारी बात समझ में आए? मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जिसने भगवान के आनंद का अनुभव कर लिया वह क्यों इस जगत में वापस आएगा? अच्छा, एक और बात है। तो आप कहेंगे हाँ, इस श्लोक के अनुसार आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, वो ब्रह्मांड के बाहर चला गया इसलिए आसक्त नहीं होगा। लेकिन हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार समझेंगे तो क्या समझेंगे? इस जगत में रहते हुए भी वे भगवान की भक्ति का आनंद अनुभव करेगा। सुना था ना कल आपने? तो यानी कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करके भोगों में कभी प्रवृत्त नहीं होगा। सुनिए ध्यान से, भाव स्तर तक कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा रहती है। डोंट ब्लेम एनी डिवोटी। आप में भी है और मत बोलना कि नहीं है। सबकी आसक्तियों के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई नींद में आ सकता है, कोई लड़कों में लड़का मतलब बच्चे में आ सकता है, बच्ची में आ सकता है। वो सबके अलग अलग आ सकती हैं, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्रमशः कम होती जा रही है। ये आप किसी को नहीं बोल सकते कि एकदम मटेरियल डिजायर हमारी समाप्त हो गई, नहीं तो फिर तो भी नाच रहे होते ना। इट इज गेटिंग लेस बट इट इज नॉट जीरो राइट नाउ, नॉट नन ऑफ अस। डोंट मतलब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि है, वो है। और है का क्या प्रमाण है कि आपका मन कहाँ जा रहा है? जहां मन को आसक्ति होती है वहां मन जा रहा है। ऐसे नहीं कहते हम आसक्त नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बारे में, होता ही नहीं है। जैसे मैं शेयर्स के बारे में कभी सोचता नहीं, बोल रहा हूँ हु केयर्स अबाउट शेयर्स, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो कभी सोचता ही नहीं, एकदम नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचते? आप जयवंता माता जी सोचती होंगी आप इसके बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। लादनी माता जी लड़के के बारे में सोचती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? बच्चे के बारे में सोच रही हैं लेकिन शेयर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हैं, या फिर क्या नाम है उसका अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि जहां आपकी आसक्ति नहीं वहां मन जाएगा नहीं। बहुत प्रैक्टिकल आपको टेस्ट करने को मिलेगा, एकदम स्पष्ट कि जहां आपका मन जा रहा है, मेरा मन जा रहा है, वहां आपकी आसक्ति। दिस शोज, इज इट नॉट? और वहां पे मन, अच्छा आसक्ति है, क्यों मन जा रहा है उधर? क्योंकि अच्छा लग रहा है। तो कुछ 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 ये चलता रहेगा भाव स्तर तक, उससे पहले तक कुछ कुछ चलता रहेगा और भाव के स्तर पे एकदम जीरो हो जाएगा। एकदम जीरो मतलब अब मन भगवान के अलावा कहीं नहीं जाएगा। सो डोंट बी डिस्करेज बाय दिस थिंग्स। इज दैट ओके? जैसे जैसे आप जब कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि आपका भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता जा रहा है। तो जितनी मात्रा में जागृत हो गया उतनी मात्रा में विरक्त हो गए। समझने का प्रयास कीजिए भक्ति की प्रोसेस कैसा है। खाने जैसा, भूख है 10 रोटी की या 8 रोटी की फॉर एग्जाम्पल, तो 2 रोटी खाई है तो भूख शांत हो गई। गॉट इट? यानी 8 रोटी की भूख है, 5 रोटी खाया तो अभी 5 की भूख है, और 10 खा लिया तो अब कोई भूख नहीं है। केवल भूख शांत के अर्थ में, क्योंकि भक्ति में ऐसा नहीं कि भक्ति कर लिया तो बहुत बहुत भक्ति हो गया, पेट भर लिया, नहीं। भक्ति से तृप्त नहीं होता है, लेकिन भोग से पूरी तरह तृप्त हो गया, इसकी बात, भोग से पूरा विरक्त हो गया, इसको समझाने के लिए बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? 10 रोटी की भूख है, 10 रोटी खा लिया, अब और रोटी खाने की इच्छा नहीं है, वो भूख शांत हो गई। यू कैन अंडरस्टैंड दिस मटेरियल, जो आसक्ति एक प्रकार की भूख है, हाँ, तो वह अब उसकी कोई नहीं रह जाएगी। तो आप लोग, हम सब लोगों को ये धैर्य रखना, इससे धैर्य मिलता है, निश्चय मिलता है कि हमें भक्ति को में परसीवर करना चाहिए। आप रोज जाप कर रहे हो, आपकी भक्ति बढ़ रही है। आप रोज श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, आपकी भक्ति बढ़ रही है। इज इट ओके? लता, भक्ति लता बढ़ रही है श्रवण कीर्तन के द्वारा, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप ही विरक्त होते चले जाएंगे। जैसे रोटी खाने के बाद आप ये नहीं सोचते हो खा तो रहा हूं लेकिन भूख कैसे शांत होगी। कभी आपने सोचा है? एक एक चीज पे विचार करो। क्यों कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि आप रोटी खाते हो, उसके बाद चिंता करते हो भाई रोटी तो खा रहा हूं बट ये भूख कैसे शांत होगी। अब आप लोग इस पे काइंड ऑफ हंसी रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं, रोटी खाएंगे तो अपने आप ही भूख शांत हो, अपने आप ही भूख शांत होगी। डू यू एग्री? हर बार भक्त लोग, जो नए भक्त होंगे, उनको इंद्रिय संयम करने में बहुत दिक्कत आती है, तो सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हमको सोचते हैं, प्रश्न करते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा? कैसा? बहुत सिंपल है, जाप करते रहिए, भागवत सुनते रहिए, भक्ति अपने आप जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको भक्ति का सुख मिलता जाएगा, अपने आप हम भोगों से विरक्त हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस।
मैं इसको बार बार रिपीट करता रहता हूं ताकि ये बात दिमाग में समझ में आ जाए। कभी भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तब, यानी कि हम भाव स्तर की बात कर रहे हैं, तो हमारे लेवल पे, हमारे प्रोसेस में आपको कोई भौतिक भोग आकर्षित नहीं कर सकता। इज दैट ओके? और ये शाश्वत समय में ये वन टाइम डाउन पेमेंट है। ये समझ, एक फार्मूला मैं हमेशा बोला करता हूँ, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ये एक बार आपने रोना है, जो भी परेशानी झेलनी है, जो कुछ भी तपस्या करनी है, वो एक बार करवा लीजिए, उसके बाद फिर कुछ नहीं। और उसमें भी आप जानते हो, अनर्थ निवृत्ति के बाद तो सब चिल लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी लग रही क्लास? अच्छी लग रही। कल कैसी? तो अच्छी लग रही। परसों अच्छी लग रही। अच्छी अच्छी ही बोलोगे, अच्छी ही बोलोगे। तो उन्हीं लोगों को लाया करिए जो लोग निष्ठा के स्तर पे यहाँ पे नहीं, अरे आज नहीं मन कर रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा आज मन नहीं कर रहा जब करने का। इज जस्ट द नेक्स्ट स्टेज, इज जस्ट आवर नेक्स्ट स्टेज। प्राय आप लोगों को तो निष्ठा प्राप्त हो गया, मैं अनर्थ निवृत्ति जूझ रहा हूं। इज जस्ट माई नेक्स्ट स्टेज, इज नॉट वेरी फार, मे बी सम टाइम बट नॉट लॉन्ग टाइम, जस्ट नेक्स्ट स्टेज, जिसमें विक्षेप अभावात, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। बाप आज मूड कर रहा है कि नहीं, आज करें कि नहीं, आज छोड़ देते हैं, अरे आज लेट्स हैव अ चीट डे टुडे, नहीं। तो प्रोसेस समझ ही गए। अन्वय देखिए, हे अंग, हे महाराज परीक्षित, तेन आत्मना, उस प्रधान रूप से, मतलब वो जो शरीर उनके पास था उसमें प्रधान से युक्त है। ओके, आनंदमय, आनंदमय योगी अवसाने, सारे भौतिक कल्मश रहित होकर, अर्थात अब इस प्रधान को भी ड्रॉप करके, यानी कि शुद्ध आध्यात्मिक शरीर, दिव्य शरीर में को प्राप्त करके, उसमें प्रधान नहीं है, कुछ गुण फुण कुछ नहीं है। अब वो शुद्ध सत्व अवस्था को प्राप्त करके, आनंदमय अवस्था ही आप समझते हो कि वह दिव्य अवस्था है। आनंदमय शब्द बोल रहे कि आनंद, शांतम, आनंदमय शब्द का प्रयोग यहां पे योगी के लिए है। तो सच्चिदानंद, यानी कि शुद्ध आध्यात्मिक चेतना, चित शरीर कह लीजिए, आध्यात्मिक शरीर में शांतम यानी कि विकार रहित, परिवर्तन रहित, और यानी कि उसमें जिनमें गुणों का कोई विकार नहीं, विकार गुणों की वजह से होता है। आनंदम मतलब आनंद स्वरूप, आत्मानम अर्थात परमात्मा को उपैति यानी प्राप्त करता है, यानी कि भगवान महाविष्णु को, यहां बोल रहे भगवान महाविष्णु को प्राप्त करता है। अच्छा, फिर क्या होता है? क्या कहीं दोबारा तो वह उल्टी जर्नी तो नहीं करता, रिटर्न जर्नी? प्रधान, महतत्व, अहंकार, अहंकार से पट गया 3, उसके बाद आकाश, उसका आकाश से ऐसे वापस तो नहीं आ जाता। भाई भोग भोगे हैं, याद आ जाए कि अरे वहाँ बड़ा मजा आया था, वो जल पी रहा था, मैं जूस पी रहा था, कुछ भी, कहीं दोबारा तो नहीं आया था। ना 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 ना, कहते हैं घबराओ मत। यह जो व्यक्ति, अब इसमें कोई उपाधि का भेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो एताम भागवतीम, इस भक्तिमयी गतिम, गतिम का मतलब गंतव्य, गंतव्य का मतलब हो गया स्थान, स्थिति को गतः प्राप्त कर लेता है। तो सह वही, वह निश्चित ही पुनः इस जगत में न विसज्जित, कभी आकृष्ट नहीं होता। और आप जानते हैं यमुनाचार्य जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जब से मैंने भगवान की भक्ति में सुख अनुभव किया है, नए नए रसों को सुख अनुभव किया है, तब मुझे कभी भी स्त्री संग का स्मरण होता है, क्योंकि वह एक जमाने में राजा रह चुके थे। तो कहते मैं उस विचार पर थूकता हूं, आई स्पाइट एट दैट थॉट, प्रपत्र सकते स्पिट नहीं, स्पाइट प्रपत्र, आई स्पाइट एट दैट, एंड माई माउथ टर्न्स इनटू कर्ल्स इनटू डिसटेस्ट, मतलब मुंह बना क्या छी छी करके, हाँ घृणा हो जाती कि यह क्या मैं भोग रहा था। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, व्हाट अ रियलाइजेशन। इसी के पीछे तो व्यक्ति पूरा जीवन जगत में लोग काम कर रहे हैं। अब जो भी व्यक्ति गृहस्थी में गया है उसके सुखों का अनुभव तो कर ही रहा है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, वही निश्चित ही। और उसके पीछे क्या कारण है? कारण आप जान रहे हैं,
खाना तो होटल में भी मिल जाता है, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसी भोग की आसक्ति में व्यक्ति प्रवृत्त होकर के कितना दुख भोग रहा है। हम तो बहुत डर लगता है ऐसा बोलने में, उसके डिफरेंट कारण है। लेकिन यहाँ बात यह है कि न विसज्जेत, कभी इस भोग से, किसी भी प्रकार की हाईएस्ट भोग बोला था जगत में, और किसी भी प्रकार के अन्य भोगों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा, स्वर्ग का राजा बनना हो या कुछ भी बनना हो। और ये कैसे बनेगा व्यक्ति? भगवान की भक्ति करके। इसका वर्णन कल आप लोग श्रवण कर रहे थे। जैसे जैसे भक्ति लता बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति विरक्त हो जाएगा और भाव स्तर पे कोई भोग की इच्छा नहीं रहेगी। कैन यू इमेजिन अ डे वेयर कोई अंकुर ही ना उठे भोग का, किसी भी प्रकार के भोग का। कूलर चला लूं समथिंग, गर्मी लग रही है, ये भी एक सूक्ष्म भोग है कि नहीं? हमारा सम्मान नहीं हो रहा है इत्यादि। चश्मा अच्छा लगा था, डिजाइनर चश्मा, इट कैन बी एनीथिंग, इज इट नॉट, व्हिच हैज नो कनेक्शन, है कि नहीं? ग्रॉस सटल कुछ भी कह लीजिए, वो सब ना हो, आप समझ सकते हैं कि आप कितने सुखी होंगे उस दिन। एक दिन भी ऐसा बीत जाए, कुछ नहीं चाहिए। तो इस जगत में वो कभी व्यक्ति आकृष्ट नहीं होगा। तेना आत्मना, उस शरीर के साथ, साथ का अर्थ हुआ कि प्रधान को लेके चला, प्रधान को ड्रॉप करता जा रहा है। आप ये तो समझ ही रहे हैं, आप ड्रॉप कर दिया उसने। आत्मानम उपैति, वह परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवान से मिलता है, और यही हाईएस्ट परफेक्शन है। कैसे भगवान है वो? कहते हैं शांतम, वह विकार रहित है। आनंदम, आनंद की मूर्ति है। और आनंदमय शब्द उस व्यक्ति के लिए है जो इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करता, आनंदमय होकर के भगवान को प्राप्त कर। अवसाने मतलब लीन करते हुए, उस शरीर को लीन कर दिया और भगवान से मिल गया। मिल गया का मतलब मिल गया का मतलब मिलने गया। मिलने गया मतलब आप लोग मिलने आए ना मुझसे, मुझ में नहीं मिल गए हैं, मिलने के लिए आए हैं ये अर्थ। अब मिल गए हम अपने यहाँ कोई बचा नहीं। अब मेरे अलावा आप किसी की सत्ता बची नहीं, ऐसा क्या है? ये तो आप जानते हो, भक्त हो, कि सत्ता जीव की हमेशा बनी रहती है। मिल गया मतलब मिला। हैंड शेक करके आया कृष्ण के संग। वेल, महाविष्णु के संग हैंड शेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ही मीट्स द लॉर्ड, सो टू स्पीक। ब्रह्मा जी करेंगे आगे जाके। भगवान बड़ी अच्छी बात बोलते कि जैसे ब्रह्मा जी आप हमको देख रहे हैं, हाथ मिलाया, वेल कंग्रेचुलेशंस यार, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। क्यों पूर्ण हो गई? क्योंकि आप मुझसे हाथ मिला रहे हो। ये कह रहे यही जीवन की परम उपलब्धि है। सामने देख रहे हैं तो हृदय में तो देख ही रहे हैं, अज्यूम ढाना चाहिए। ये जीवन क्यों? तो भाई कब तक भक्ति करनी श्याम सुंदर? जब तक भगवान श्याम सुंदर को आप सामने ना देख ले, एकदम सामने, बातचीत ना चालू हो जाए। अभी हम लोग चैटिंग कर रहे हैं कृष्ण से थ्रू भागवतम एंड थ्रू भगवद गीता, लेकिन सामने जब तक हम ना मिल लें, ठीक है? अभी भगवान चैट के माध्यम से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग थ्रू चैटिंग। दैट ऑल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग। कृष्णा सेंड सो मेनी नाइस श्लोकास। आज हम गीता का पारायण कर रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक एक भक्त वो बात बोल रहा है जो भगवान ने बोली है। आप लोग कभी सोचते हो ऐसा? कितना अच्छा लगता है ना, एक एक श्लोक भगवान ने जो बोला है। उसके बाद कह रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भक्ति विज्ञान महाराज ये समझा रहे थे कि हम में से हर जीव, हर व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति भी एक परमानेंट सिचुएशन की खोज में है। ये बात मानते हैं हर व्यक्ति। और जब वो प्राप्त करता है कि सिचुएशन को, फिर अनमनस्क हो जाता है ना, कुछ और इससे श्रेष्ठ है, कुछ और इससे श्रेष्ठ है। इज इट ऑल कैस्ट? अब देख रहे हैं कुछ, ये बहुत ही अमेजिंग है कि हम कोई भी स्थिति प्राप्त करते हैं, फिर कुछ और इससे श्रेष्ठ है क्या? कुछ और इससे श्रेष्ठ है क्या? क्या आपने क्रम मुक्ति में ये देख लिया? जी हाँ। अब वो कह रहे हैं कि ना, यहाँ पहुंचने के बाद, भगवान के पास पहुंचने के बाद अब उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए कह रहे हैं एताम भागवतीम गतः,
यह जो व्यक्ति, जो कोई भी, यानी इस पे अब जो जीवात्मा इस प्रकार से समर्थ हो गया कि वह इस भागवती गति को प्राप्त कर गया, तो स वह निश्चित ही वह पुनर्इह, इह मतलब इस जगत में जहाँ बात हो रही है, इस जगत में पुनः न विसर्जित, दिख रहा है आपको, पुनः न इह विसर्जित, इस जगत में कभी वो आसक्त नहीं होता। श्लोक तो बड़ा क्लियर है, अंग शब्द परिषद महाराज के लिए। ओके, एक बहुत सुंदर मूर्तापूर्ण प्रश्न किया गया है, नाम तो नहीं बता रहे, नए व्यक्ति हैं, बुरा मत मानेगा, लेकिन ये बेवकूफ़ी की बात है कि हम भौतिक आध्यात्मिक जगत में थे तो वहाँ भौतिक इच्छा कैसे आई जबकि इस जगत में आ गए? तो क्या आप वहाँ पे थी? आप वहाँ पे देख रही थी कि आप मैं आध्यात्मिक जगत में था और आप थे या वो थे? ये कहाँ से पढ़ करके आ गए? कौन से श्लोक से बोल रहे हैं ये प्रश्न? इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पहुँच करके वापस नहीं आता है। तो मुझे पता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो एक काम करें ना, हम बता रहे हैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन, जब वहाँ पहुँच जाना तो भगवान से पूछना कि इच्छा क्यों आई क्योंकि तो वो इच्छा आएगी नहीं। महाराज मजाक में कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कॉजलेस फुलिशनेस अकारण मूर्खता। अगर ये मान भी लिया जाए कि भगवान को छोड़ करके आए तो क्या कारण है? कॉजलेस मूर्खता, अहेतु की मूर्खता, इसलिए अहेतु की मूर्खता से अहेतु की भक्ति। चलिए अब वहां छोड़े नहीं छोड़े, अब तो हमको समझ में आ गया है ना कि भक्ति ही जीवन का एक लक्ष्य है। तो अपने में हंसी आ रही, आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया कि भक्ति नहीं, भक्ति ही। तनिष प्रभु थोड़ा आटे के नूडल्स तो बनाओ, यही तो परम सिद्धि है। If not, still there is some desire. ओ पता लगा वो खाते खाते मर गया तो नूडल कंपनी में जन्म ले लेंगे। Who knows? आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो, हंस रहे हो। अभी देखो 20 साल पहले भजन करके देखो, फिर कहो अरे अभी भी तो है, अभी तो है। इतना आसान नहीं होता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। इट इज जस्ट गोइंग लेसर एंड लेसर एंड लेसर। वैसे प्रसाद खाने की इतना खतरनाक नहीं है इच्छा, लेकिन फिर भी इच्छा तो है। अगर मेरे हृदय में इच्छा नहीं आती तो ये कभी बनाने वाले थे क्या? मैं तो ऐसे एनालाइज करता हूँ कि इच्छा आई तो ना साइंस, मैदा वाला नहीं खा सकता, ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हंसी आती कैसा, तो ये संस्कृत बंद हो गया, मैदा वाला नहीं खा सकते, है ना, खराब, पेट खराब करेगा, पेट में चिपक जाएगा, नेक्स्ट आटे वाला बना लो। यही तो बार बार रिसर्च चल रही कि ये इंद्र तृप्ति नहीं हो सकती है, तो इसी को किसी दूसरी तरह से कर ले। है कि नहीं? इट्स जस्ट वेरी डीप। देखिए आप अपने चित्त को देखेंगे ना, जब दिखने लग जाएगा तो लगेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति कर रहा है। चाय छोड़ देंगे तो चिकोरी खाएंगे पिएंगे, तो कुछ समथिंग टू गिव सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कंडीशंस। इसलिए भक्ति करिए, उसको भक्ति करते करते धीरे धीरे व्यक्ति विरक्त हो जाता है। सोचिए ना, अगर आपको कृष्ण नाम बोलने में ये इच्छा हो रही कि एक जीव क्यों नहीं, करोड़ों करोड़ों जीव हों, और उसको हम अवस्था को मतलब इनका सब अचीव नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से प्रकट होगा, तब क्या आपके जीवन में कोई इच्छा आ सकती? बताइए। आप बताओ, आपने हरे कृष्ण बोला, आपको असीमित सुख मिला, नेक्स्ट वाले हरे से और सुख मिल रहा है, नेक्स्ट वाले हरे कृष्ण और, तो रुकने वाले की बात हुई। इसीलिए तो यहाँ पे आप देखने परीक्षित महाराज खाना पीना सोना सब छोड़कर भागवत सुन रहे हैं। So we don't have to be discouraged, but that goal has to be clear कि हम वहाँ पे क्रमशः धीरे धीरे करके भक्ति करके पहुँच जाएंगे। बस एक बार पहुँच जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए ये चिंता मत करिए कि वहाँ क्यों करी, क्या किया, उससे मतलब नहीं। एक बार पहुँच जाओगे वापस नहीं आओगे। श्रीधरी उस प्रधान रूप से, प्रधान रूप मतलब प्रधान तत्व में जो प्राप्त उसका स्वरूप था, उससे स्वरूप नहीं, रूप जो शरीर प्राप्त था, उससे आनंदमय स्वयं उपाधियों के समाप्त हो जाने पर निर्विकार आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सिंपल कहने का अर्थ है कि अब कोई उपाधि, कोई भौतिक उसका संबंध नहीं है, उसको आनंदमय शरीर प्राप्त हो गया और उसके बाद उसके द्वारा वह भगवान का संपर्क प्राप्त करता है, भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। जो भगवान कैसे हैं? निर्विकारम, गुणों से रहित हैं, प्राकृत गुणों से रहित हैं और आनंदमय हैं। भगवान भी आनंदमय है, मिलता है। यह गति भगवानमयी गति है, भगवान की
प्राप्त। इस गति से जाने वाला इस गति से जाने वाला नहीं होना चाहिए, इस गति को प्राप्त करना चाहिए। गति मतलब स्थान को, गति मतलब स्पीड नहीं, यहाँ पे गति मतलब स्थिति को प्राप्त करने वाला मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं आता। यही भगवान गीता में कहते हैं, मेरे धाम को अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपैत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक में भी बार बार जन्म होता है, लेकिन मेरे पास जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सीधी बात है, क्रम संदर्भ। वह है तेना अर्थात प्रधान को अपने आत्मना अर्थात शुद्ध स्वरूप के साथ आत्मानम अर्थात वैकुंठनाथ परमात्मा में लीन कर देता है। समझ में आया? प्रधान कर लेके चला वो बैगेज और भगवान के पास जैसे पहुंचा तो अब उसका शुद्ध स्वरूप रह गया और वह प्रधान वाला स्वरूप हट गया। अब तुम क्लियर आ रहा है कि किन किन शब्दों के लिए कौन सा शब्द है। यही अर्थ है, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में भागवतीम गतिम कहा गया है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवत उपासक स्वेच्छा से ब्रह्मांड को भेदते हुए वैष्णव पद अर्थात भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। देखिए इसी को कितनी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, भागवती गति की बात बोल रहे हैं। स्वेच्छा से आप समझ ही गए थे कि क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक में 3 प्रकार के लोग पहुंचते हैं, और उसमें एक व्यक्ति वो था जो भगवान की उपासना करके पहुंचा, और वो ब्रह्मलोक में कब तक रहा? जब तक उसकी इच्छा थी। अब वो उबेगा, उब करके उबना ही है उसको, और वह क्योंकि कौतिक वश रह रहा है केवल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी समाप्त होनी ही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई है, तो वो समाप्त होनी ही है, वो हो गई। अब वह पृथ्वी जल वायु के आवरण को भेद करके भगवान के पास पहुंच गए। ये उसकी स्वेच्छा सेवा। ही वॉज स्टेइंग इन ब्रह्मलोक बाय स्वेच्छा, नॉट बाय फोर्स। ठीक है। उनके अनुसार प्रकृति के आवरण के उस पार महावैकुंठ लोक स्थित है। प्रकृति का आवरण सर्वत्र व्याप्त माना जाता है। तो इस बड़ा स्पष्ट है, प्रधान के बाहर जो पार कर गया तो वह भगवान महाविष्णु के लोक की प्राप्ति कर दिया। ये बात बोल रहे सारा दर्शनी। तेना अर्थात प्रधान सहित स्पष्ट है। आत्मन अर्थात अपने स्वरूप में, यानी कि आध्यात्मिक स्वरूप में वह प्रकृति के आवरण के परे आनंद से पूरित, आनंद से भरे हुए परब्रह्म आत्मानम अर्थात आदि पुरुष की प्राप्ति करता है। यह भगवान कारणोदकशाई विष्णु का लोक है। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक है। तो अब एक बात आ रही थी कि क्रम मुक्ति वाला क्या गोलोक जाता है? तो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि वो नहीं जाता है, वहां जाकर के वो रुक जाता है। गोलोक की प्राप्ति राग मार्ग की भक्ति के द्वारा होती है। जब एस्पिरेशन ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? आप देखिए कि यहाँ पे भी आप महाविष्णु के लोक के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आप लोगों की इच्छा नहीं है कि महाविष्णु के लोक में जाएं, तो जबरदस्ती नहीं भी दे, चलो भाई ये लोग इधर उनको भेजो, गोलोक में स्पेस कम है, जरा यहाँ रहें कुछ युगों तक, उसके बाद फिर आप वहां पे चले जाएं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपकी इच्छा नहीं तो आप महाविष्णु लोक में नहीं जाएंगे। किसी की भी इच्छा नहीं, जबरदस्ती भगवान कभी नहीं करते। साकेत लोक में जाएंगे नहीं, वहां भी इच्छा नहीं है, भगवान की धाम गोलोक के जाने की इच्छा है। अब वो कभी भी पूरी करेंगे, वो भगवान की इच्छा है, लेकिन वहीं पे जाएंगे। ये भी प्रश्न कर देते हैं कि पूरी कहाँ पहुंचेंगे? जहां आपकी इच्छा होगी वहां पहुंचोगे। आपको समझ में आ रहा है ना? हम लोग भक्ति कर रहे हैं इच्छा जागृत करने के लिए, बाकी सारा काम इच्छा का है। मृत्यु के समय अंतकाल च मामेव, इच्छा पे आधारित है कि नहीं? भगवान में आसक्त होंगे, भगवान का ही स्मरण करेंगे तो भगवान का ही पास पहुंच जाएंगे। सिंपल गेम है भाई, सिंपल गेम है, सिंपल। हाँ, जिस प्रकार से भगवान के शरण में जाता है वैसे भगवान की प्राप्ति होती है। अंततः वह आनंदमयो अवसान अर्थात आनंद बन जाता है। वाह, आनंदमय समझ गए? तेजोमय मतलब तेजमय, जैसे सूर्य अग्नि स्वरूप, तो कह रहे आनंदमय स्वरूप उसका हो जाता है। आशय यह है कि उसे भगवान में सायुज्य की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या है? समझते सायुज्य, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। भगवान जैसे आनंदमय है वह भी आनंदमय रह करके भगवान के संग हमेशा रहेगा। एंड दे लिव्ड हैप्पीली इटर्नली एवर आफ्टर। ये अच्छी बात है कि यद्यपि हमारा, ये बहुत अच्छी बात है, हम सभी जीवों की एक मूवी चल रही है। मानते हैं आप? मूवी के किरदार हमें, ड्रामा, बहुत सीरियसली मूवी का हम लोग रोल निभा रहे हैं, और जो कुछ भी हो, झगड़ा हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन अंत में अगर भगवान की प्राप्ति होती है किसी भी एपिसोड में, ये भी एपिसोड चल रहा है कि नहीं? पूरा ये जीवन एपिसोड, इस एपिसोड के एंड में नहीं तो अगले, होता है ना कि भाई हीरोइन दूर है, हीरो दूर है, तो इस एपिसोड में मिलन नहीं हो पाया, अगले एपिसोड, ऐसे करते करते अंत तक होता 10, 20, 50, जब भी एपिसोड हो, वो एक अंत बार कृष्ण मिल गए तो उसके बाद यही डिस्प्ले किया जाए कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।
पिक्चरों में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ऐसा होता नहीं है है कि नहीं? हीरो हीरोइन मिल गए, शादी हो गई, उसके बाद जो पिक्चर होती है वो हॉरर मूवी है, तो वो तो हॉरर मूवी को, रोमांस की मूवी को कैसे दिखाएंगे? उसने ये लिख करके छोड़ देते हैं कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन बाद में कौन कभी दिखाए उसके बाद की कहानी नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। महाराज कितना उन्हें मजाक कर रहे थे, कह रहे पत्नी भी अद्भुत है, गुस्सा होगी तो हवाई हमला करेगी बेलन से और उसके बाद पति बीमार होगा तो तुरंत तुलसी जी पे दीपक दिखाना चालू कर देगी। अजीब स्वभाव है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। महाराज बोल रहे तो प्रमाणिक ही, महाराज कभी अप्रामाणिक बात नहीं हमको महाराज पूरी विश्वास महाराज कोई अप्रामाणिक बात नहीं होता, ऐसा होता ही होगा, वी डोंट नो। महाराज की स्टाइल बहुत अच्छा, हवाई बेलन मारना, ऐसा ऐसा इतने ग्रॉस होते हैं क्या? बेलन भी चलाते हैं, गांव में चलता हो नहीं। हाँ, हम खाली बात कर रहे थे, बस अलौकिक बात नहीं बात ही कर रहे थे भगवान में सायुज्य की प्राप्ति करता है, मतलब भगवान के संग रहता है। जैसे सायुज्य का समझ लीजिए, आप लोग कैसे समझाते हैं कि पेड़ में, हरे पेड़ में हरा तोता जाता है तो वहां के फल खाने के लिए जाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो मिल गया उसमें, लेकिन आप बोलते अरे तोता तो एकदम पेड़ में मिल गया है, वो एकदम पेड़ में मिल गया है लेकिन तोता वहां के फलों को खा रहा है, तो भगवान के संग वह धाम में उनके रहता है हमेशा। एवं वह संसार में पुनरावर्तन नहीं करता। ठीक है, तो घबराओ मत, आप वापस नहीं आओगे। और अगर आपने पूछना भी था, जैसे सिंपल सी बात है, नारद जी को यह याद था, एक वक्त पूछ रहे थे कि नारद जी के वाकई दासी पुत्र थे, वो लीला कर रहे थे? नहीं जी, वो वाकई दासी पुत्र थे। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या नारद जी को, अभी नारद जी भगवान के पार्षद हैं कि नहीं? भगवान के पास मिलते ही हैं, अनुरुद्ध जी कहीं भी जाए आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, तो क्या नारद जी वाकई दासी पुत्र थे या लीला कर रहे थे? तो यदि आप कह रहे हो कि वो लीला कर रहे थे, यानी कि आप भक्ति के प्रोसेस और भक्ति की महिमा को आप कम जान रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हो कि कोई भी कंडीशन सोल सिद्ध भगवान का पार्षद नहीं बन सकता, ये कहना चाहते हैं। ऑल्दो इट वॉज वेरी इनोसेंटली आस्क्ड बट पर्पसफुली आई डिड नॉट आंसर इट। इतना बोला कि नहीं, वो वाकई दासी पुत्र थे। एंड देन द डिवोटी वाज एनकरेज्ड, ओके, यानी कि हम भी भगवान के पार्षद बन सकते हैं। यहां पे हम लोग जो कर रहे हैं वो मूर्खता कर रहे हैं, हम भगवान के ही हैं, माम एव। जो बाकी यहां पे जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सो वी कैन गो, इस में काफी इंटरेस्टिंग है, जो हैं उसके लिए, होने के लिए क्या मेहनत करना है, सोचा कभी? जो आप हो उसको होने के लिए कुछ करना होता है। जैसे हम लोग मूर्ख हैं, तो मूर्ख होने के लिए क्या आप होंगे मूर्ख? नहीं, आप भी हैं, समझ रहे हैं, एनीवन इन द मटेरियल वर्ल्ड इज फूलिश। तो मूर्ख हैं, तो मूर्ख होने के लिए, जो व्यक्ति मूर्ख है उसको मूर्ख होने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। इज इट नॉट? है कि नहीं? इस बस स्वरूपता वो मूर्ख है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग भगवान के दास हैं, होना नहीं है, हैं। क्या है? हैं दास। और बाकी जो कुछ भी आप जब हो तो उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है ना। जैसे आप लोग, हम सभी लोग किसी के बेटे हैं, तो हैं, होने के बाद तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान के दास हैं। ये बड़ी अजीब सी था, क्या हम भगवान के दास बन पाएंगे? नहीं, आप बन नहीं पाएंगे, हैं आप, और कुछ नहीं बन पाएंगे, भगवान के ही दास हैं। और कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दुख मिल रहा है। डू यू एग्री? बनना है, आईएएस बनना है, ये बनना है, वो बनना है। एक भक्त बोले हम छोड़ रहे हैं प्रयास, नहीं क्यों? कहते बहुत कठिनाई होती है और फेल हो जाते हैं। और अच्छी बात है कि फेल हो जाते हो। और जगह भी आप देख लीजिए, हम सीए बनना चाहते हैं, सीएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये आत्मा का स्वरूप है क्या? नहीं है। लेकिन आत्मा इसमें लगी पड़ी, और जो है उसकी प्राप्ति या उसको तरह कार्य करने में उसको असमर्थता अनुभव होती है। क्या ये मूर्खता नहीं? बताइए। क्या हम लोग जिराफ हैं? नहीं है। अब जिराफ बनने का प्रयास करें तो गर्दन लंबी करें, थोड़ा जिराफ, यही तो मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। वी आर नॉट द इंजॉयर्स, वी आर नॉट द इंजॉयर्स, और ये बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये मूर्खता है। इसीलिए तो जीव को, बद्ध जीव को मूर्ख कहा गया है। एक बात मैं बोलूंगा, उसके बाद हम तात्पर्य प्रपात जग जाएंगे। आप लोगों को ये संदेह होता होगा ना कभी कि
क्या कृष्ण हमारी सेवा की कुछ वैल्यू करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज वेरी डीप क्वेश्चन। कि हम जाप कर रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग जगत में हैं, हम बैठ के माला कर रहे हैं, क्या भगवान उस पर कुछ ध्यान देते हैं? भैया जब आपने ध्यान देना शुरू नहीं किया तो तब से उनका ध्यान है। जब आप हम पहली बार ज़ोंबी की तरह हरे गिना 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 कर रहे थे, तब से उनका ध्यान है, कभी उनका ध्यान हटा ही नहीं है। इज एप्रिशिएटिव फॉर एवरी सर्विस, और इसको वह शास्त्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप कल माला उठाओगे तो कृष्ण को ध्यान, अरे यही क्या इसकी औकात है, अब 10,000 हिस्सा है बाल के अग्रभाग का। ऐसे बहुत से बदजीव आते जगत में, लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे, अरे इसकी क्या चिंता है, इधर ध्यान मत दीजिए। राधा रानी कह रही है, आप मेरी तरफ देखिए, वो बदजीव को छोड़िए। He is looking at Radharani also, and he is looking at both. They are both looking at us. परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, हमको बहुत मजेदार लगता है बात। जॉब कर रहा है, जरा माला देना से मैं थोड़ा एक ड्रामा करना चाहता हूँ, कोई भी माला दे दे, घबराओ मत। हाँ, लेट मी चैंट। हाँ सही, मेरी जैसी माला ही है। ठीक है, दीक्षा ले ली है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हो गया, पूरा हो गया। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। मेरा मन तो नहीं कर रहा पूरा करने, चलो पूरा करते। हरे राम राम ऑलमोस्ट हो गया। हरे हरे ऐसे करके भी आप मर के एकदम जॉब कर रहे हैं, तो भी बड़ा महाराज बोले थे राधा रानी एंड कृष्ण। ओह दे आर he's chanting my names, he's chanting ये हमारा नाम बोल रहा है, हमारा नाम बोल रहा है। हमको महाराज से सुना था बहुत, महाराज बहुत सुंदर बोल, दे आर सो एक्साइटेड। और आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आज जामिल प्रभुपाद जी बोलते हैं उस लेक्चर में, एक जगह लेक्चर बोलते हैं, भगवान नारायण सोच रहे थे, ऑल्दो ही इज रास्कल नंबर 1 बट he has chanted my name so it is my duty to protect him। ये एक नंबर का नालायक है, लेकिन फिर भी भगवान देवी देख रहे हैं ना, एक नंबर का नालायक है, लेकिन मेरा नाम बोला है तो मेरा कर्तव्य है कि हम उसको बचाएं। दिस इज सो स्वीट ऑफ कृष्णा, इज इट नॉट? सुनिए ध्यान से, श्रवण कीर्तन और स्मरण ये सबसे बड़ी सेवा है। मूर्खता मत करिएगा कि आपकी सेवा को कहीं देख नहीं रहे वो। हम मजाक तो बहुत कर लिए, बात सीरियसली बोलना चाह रहे थे। दिस इज हाईएस्ट सर्विस। रूप ध्यान, नाम संकीर्तन यही परम उपाय। अब कृष्ण और क्या बोलेंगे? नाम संकीर्तन करने आप बैठे होगे कल सुबह ही, कोई आसान बात नहीं है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। माया इज नोटिसिंग कि इसको मैं अब नहीं रोक सकती, केवल रोक सकती तो जाप से रोक सकती हूँ। इसीलिए आश्रम के भक्तों को देखा है, कभी कभी कोई कान पकड़ लेता है, नाम नहीं बोलना से कौन पकड़ता है, लेकिन कौन किस लिए कान पकड़ता है, क्यों डांट रहा होता है? प्रभु जी पेट में दर्द हो रहा था, क्या बोला जाता है? मरे तो नहीं ना, जीभ तो हिला सकते हो ना। सुना है ना बहुत से लोगों ने? आपने नहीं सुना, हमारे आश्रम में सुना सकती हो। वो ब्रह्मचारी आश्रम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारी आश्रम की बात कर रहे हैं। आपने कहा सुन लिया? हर चीज पे अपने आवाज नहीं। बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल इफ यू चैंट हरे कृष्णा। सुनाई पड़ रहा है माय डियर कंडीशन सोल्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ? इसीलिए बस खाली ये प्रयास किया जाए कि ये इसको गला दबा दो, जीभ दबा दो, कुछ कर दो, उसको जप नहीं करने दो। यू आर अनस्टॉपेबल। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, माया नोज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग व्हाट यू हैव एक्सेप्ट 2 थिंग्स, भक्तों का संग और नाम जाप। उसके पास कुछ नहीं, चीज हेल्पलेस, अभी कुछ नहीं देख रहे थे। देखा, सोचिए आप, प्रैक्टिकल है। माया टेस्ट करने के लिए आई हरिदास ठाकुर जी को, अग्रीड। और जैसे टेस्ट किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, बहुत खतरनाक टेस्ट किया, लेकिन शी डिड नॉट टच हिम। कभी आप सोचिए इस प्रसंग में, पता है कथा आपको, हरिदास ठाकुर जी जाप कर रहे थे। कितना प्रैक्टिकल है। मैं जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं बोला, लेकिन आप एक व्यक्ति जो है तो काट दे इसको। माया बहुत सुंदर स्त्री बन के आई, बहुत सुंदर। उसकी खुद बोलती है बाद में कि मैंने ब्रह्मा जी और शिव जी को भी हर लिया उनका मन। लेकिन माया देवी बहुत सुंदर स्त्री, और उससे पहले मूड भी बड़ा रोमांटिक कर दिया। बहुत सुंदर हवा चल रही है, सुगंधित हवा, बहुत सुंदर, पूरा रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी। आप चैतन्य चरितामृत अंतलीला में पढ़िए। और बहुत सुंदर सुंदर वो भाव भंगिमा भी प्रस्तुत कर रही थी, और बोले भी कि आप हमको स्वीकार कर लीजिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को टच नहीं किया। शी डिड नॉट टच हिम। और हरिदास ठाकुर जी वो बोले कि ठीक है,
हम जाप कर रहे हैं, जब पूरा हो जाएगा आपकी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। कभी आपने सोचा माया कुड नॉट टच हिम? और यही वही प्रपात बोलते हैं, क्योंकि वो निरपराधिक जाप कर रहे थे तो माया का सामर्थ्य नहीं था। माया ने खुद स्वीकार किया कि केवल आपके ही मन को मैं भ्रमित नहीं कर सकी, सबको कर दिया। और कैसा था? अरण्य रोदन के समय, जैसे माया बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन कैसा था? जैसे जंगल में कोई रो रहा हो, तो कौन रो रहा है, कौन सुन रहा है? दैट इज वंडरफुल, नहीं? सी द पोटेंसी ऑफ द होली नेम। माया होय अंधकार, सूर्य जहां है वहां पे अंधकार नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर जी इस जगत में रहते हुए भी न विसज्जेत, वह आकर्षित नहीं हुए। सो वी शुड टेक शेल्टर। तात्पर्य, इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। ब्रह्म ज्योति में लीन होने से व्यक्ति भले ही इस जगत की माया से मुक्त हो गया है, लेकिन वो भगवान की सेवा का सुख नहीं प्राप्त किया है और वह इस प्रकार अतृप्त रहता है। क्यों? क्योंकि जीव की इच्छा असीमित सुख की है और वह ब्रह्मानुभूति से प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप है छोटा और उसका अनुभव होने से मतलब लिमिटेड सुख मिलेगा। दुख नहीं होगा इस जगत का, लेकिन लिमिटेड सुख मिलेगा। लेकिन जीव की सुख की इच्छा कितनी है? असीमित, और वह भगवान से ही प्राप्त होगी। ये कई बार बता चुका हूं। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते, यह तो उनके लिए नरक जैसा है। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं, और यह उनके भक्ति करते करते उनके हृदय में स्वयं को स्फुरित हो जाता है कि वो कौन से भगवत स्वरूप से वे आकृष्ट हैं। फाइन। बल्कि आपकी सेटिंग की जा रही है। समझ पा रहे हैं? ये हरे कृष्ण मंत्र मिलना और भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना, उन्हीं के बारे में सुनना, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आने का कुछ प्रयोजन है, ऐसे ही आप नहीं आए हो। इट्स ऑल बाय लॉर्ड्स अरेंजमेंट। और आप प्रैक्टिकल देखते भी होंगे कि सभी भगवत स्वरूपों के बारे में सुनते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मति कहाँ जाती है? चैतन्य चरितामृत मति जाती कहाँ है? कृष्ण में ही जाती है। अगर कभी जाती है भगवान की तरफ तो कृष्ण के ही स्वरूप में जाती है। इज इट नॉट? राधा श्याम सुंदर में ही जाती है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाती? कहाँ जाओगे आप? जहाँ अभी मति जा रही वहीं जाएंगे। अंते समति सगति। इज इट वेरी सिंपल? गॉट इट। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोगों से भरा पड़ा है, स्पेस नहीं वहां पे ना। तो ये भी सोचने वाले, अच्छा तो वहां तो फिर पैकिंग हो गई होगी वैकुंठ की। नहीं, बहुत सारे स्थान है वहां पे और वो असीमित स्थान है। ये सारी किचकिचबाजी की एक स्टूडियो फ्लैट लेने के लिए आपको बहुत ड्रामा करना पड़ता है। ये सब यहाँ है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट बुकिंग है आपकी ऑलरेडी, फिर भी नहीं जा रहे हैं। बताओ हम लोग तो कौन बोलेगा? हमारी इच्छा है तभी तो। बंदर हम ही हैं, जिस एक बंदर ब्रह्मांड के अंदर चने चबा रहा है वो। संपूर्ण, दिस विल बी अ न्यू स्टोरी। एक बंदर ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। Will you not feel uncomfortable to be put in a room which is fully enclosed? बाथरूम भी रूम के अंदर ही करना होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जस्ट हिट मी सो स्ट्रांगली। एक पृथ्वी का आवरण है ब्रह्मांड की तरफ। जो कुछ करना है, बाथरूम करना है, जो कुछ करना है, इसी रूम के अंदर करना है। वी डोंट थिंक लाइक दिस। विल इट बी? कैसा लग रहा है कि कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है हमारा? कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है? मान लो सब लोग चले जाते हैं, अब आपको इसी रूम में बंद कर दे रहे हैं, बस यहीं घूमते रहिए। पनिशमेंट नहीं लगेगा आपको? ब्रह्मांड भ्रमित, तो ब्रह्मांड के अंदर ही भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। इट्स अ वेरी हैवी पनिशमेंट। थिंक अबाउट इट। बहुत बड़ा पनिशमेंट है ये। हाँ, और बहुत अच्छा शब्द आपने किया, हेल्पलेस भी हैं। जबकि हमें यहाँ रहने के योग्य नहीं है। हम लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं। भगवान के पास जाने के योग्य हैं,
आत्मा का ये स्थान ही नहीं है। इट्स अ वेरी हैवी पनिशमेंट। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है, इनसिग्निफिकेंट। पूरा सारे सारे ब्रह्मांड मिला के भी इनसिग्निफिकेंट है, ये बात है। भागवत यानी भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में हैं। असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए स्पष्ट कि वैकुंठ में भी सारे भक्त शुद्ध भक्त हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, क्योंकि पहले ही प्रपात बता चुके कि विशुद्ध आत्मा हुए बिना भगवान के धाम नहीं जा सकता है। बस केवल रस का भेद है और उस रस की तारतम्यता है। रस समझ रहे हैं? वहाँ कोई वैकुंठ में भगवान की मतलब सखा की तरह बर्ताव नहीं कर सकता है, ये बात है। गोलोक में कर सकता है और उससे और उस रस की भेद से सुख की तारतम्यता भी हो जाती है। ये भी इंटरेस्टिंग है, वैकुंठ में भी उसी में सुख अनुभव कर रहे हैं, फिर भी उसमें तारतम्यता है। किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक होती रहती है और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते, इन द सेंस ऑफ टू एंजॉय। बल्कि आप जानते हैं, क्योंकि जो लोग नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सूक्ष्म रूप से अलक्षित रूप से वैकुंठ के पार्षद रक्षा करते ही हैं। वह ब्रह्मांडों में घूमते ही रहते हैं ये देखने के लिए कि उनके भगवान की नाम तो नहीं बोल रहा है, भक्ति तो नहीं कर रहा है, और भक्ति कर रहा होता तो उसकी वो रक्षा करते हैं। ये आप छठे स्कंद में सीखेंगे। लेकिन नहीं आने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं आने का मतलब है कि उनकी भोग बुद्धि कभी निर्मित नहीं होती इस जगत में, ठीक है। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप की प्रेम भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। स्पष्ट समझ में आया? उनको पता ही नहीं है कि कितना सुख है, इसीलिए वो निर्विशेष की इच्छा करते हैं। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा पढ़ता हूँ। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्न में विफल हो जाता है तो वह या तो कारणार्णव में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। किंतु न तो कारणार्णव यानी कारण सागर और न ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय तृप्ति की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो अगर कोई कहे तो ये समझ में आया सारा हिसाब किताब? देखिए, निर्विशेषवादी को भगवान की सेवा का सख्त तो पता नहीं है, और यहाँ इंद्रियां लगातार व्यस्त हैं इंद्रिय तृप्ति में। ये क्लियर समझ में आया? इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए, आत्मा की इंद्रियां हमेशा रहती हैं। अब वो क्या सोच रहा है, यहाँ तो बोर हो गया, दुख हो गया, चलो चलते हैं कहीं, वहाँ कुछ नया स्थान ढूंढते हैं। और वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गया और वहाँ पे भी उसकी इंद्रियों के लिए कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो इंद्रियों के लिए एंगेजमेंट तो चाहिए ना। दुख नहीं मिल रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि इंद्रियों को कुछ कार्य करने के लिए चाहिए, क्योंकि हम मूलतः स्वरूपतः सेवक हैं। तो कह रहे वहाँ सेवा नहीं मिलेगी तो फिर जगत में आ जाता है भोगने के लिए। ये प्रैक्टिकल देखिए, प्रत्यक्ष आपको बोल रहे हैं। तो कोई कहे कि हम कहाँ थे, तो अगर ये बोल सकते हैं कि हम निर्विशेष ब्रह्मज्योति में थे, तो वो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन ये कोई हमारा मत नहीं है। एक आपको स्वीकार कर रहा तो स्वीकार कर लीजिए। भगवान की सेवा प्राप्त करके कोई नहीं वापस आता है। अब कहाँ थे नहीं तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि हम मूर्ख थे जो हम यहाँ पे आए, बस इतनी बात पक्की है। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस फुलिशनेस। इज इट ओके? ये समझ में आया आपको? प्रपात क्या बोल रहे हैं? देखिए शब्द को, इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। मतलब ये न ही कारणार्णव और न ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते। समझ पा रहे हैं? वहां पे इंद्रियों के लिए कोई हायर एंगेजमेंट नहीं है। अब यहाँ हम आपको कल से प्रोग्राम चालू कर दे कि रोज हम लोग 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक चुप रहेंगे और ब्रह्म का ध्यान करेंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग कहेंगे हम लोग घर में कर लेंगे रोज, ये यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेट के ध्यान और अच्छे से करेंगे। महाराज बोलते हैं कि चुप तो सांप भी रहता है चुप तो सांप भी रहता है, उससे तो ना कुछ रियलाइजेशन मिल जाता है। नहीं, बोलते मुखर भक्त लोग बोलते हैं भगवान के, तो बोलने से तो इंद्रिय संयम आराम से हो रहा है।
अब चुप बैठे रहेंगे तो कब तक चुप बैठे रहेंगे? क्लास के बाद हम 2 मिनट अब प्रयास कर सकते हैं, जस्ट टू बोरिंग, खाली चुप रहने में क्या है? नहीं होता। अरे बाप के मरने पे चुप नहीं रहते हैं, 2 मिनट के बाद चाय लाओ, चाहे कुछ एकदम, वी नीड एंगेजमेंट, ही खाली बात है। इंद्रियों को एंगेजमेंट चाहिए और इंद्रियों को एंगेजमेंट भगवान की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है, ये बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं का वर्णन यहाँ पे नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या बोला कहा है? न विसज्जेत, भगवान की प्राप्ति करके नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति करके व्यक्ति नीचे गिर सकता है। प्रैक्टिकल प्रभात आपके सामने बोल रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्म की एस्पिरेशन लो ही मत ना। ब्रह्म के पास क्यों गया वो? क्योंकि वह ऐसी एस्पिरेशन, लालसा लेकर भजन कर रहा था। तो मत करो ना। ये शास्त्र सुनने का फायदा हुआ कि मत करिए, भगवान के पास जाने के लिए सोचिए, भगवान के पास चले जाएंगे, सिंपल। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित 4 दीवारियों की ओर कभी आकर्षित नहीं होता। ये समझ आ रहा था ना? दोबारा कौन पैक होना चाहेगा इसमें, कंबाइंड अटैच टॉयलेट बाथरूम वाले इस रूम में? आप एक क्षण के लिए सोचिए कि इस समय आप वैकुंठ में हैं, तब आप स्वीकार करेंगे कि इस गड्ढे में, स्टूल बॉक्स में क्या दीजिए, वॉटेवर फेंक दिया जाए? स्टूल बॉक्स नहीं है, बताइए। स्पेशली अपने शरीर देखें तो स्टूल ही तो है, और कुछ क्या भरा है बताइए हमारे शरीर में? और उसमें भी हमारी भोग बुद्धि हो जाना, ये और बड़ी दुख की बात है। कि बहुत अच्छा है, स्वर्ग में भी यूरिन वूरिन नहीं होती है, मलमूत्र कुछ नहीं होता है ना, वहां पे ये पसीना होता है, और कपड़े भी गंदे नहीं होते। तो वॉशिंग मशीन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंद्र की वॉशिंग मशीन का कुछ जरूरत नहीं। कैन यू इमेजिन दैट? वी कांट इवन इमेजिन दैट। कपड़ा ही गंदा ना होना, ये क्या मतलब है? आप देखिए, कुछ नहीं तो अपना शरीर ही, हमारा शरीर ही हमारे कपड़े को दुर्गंध से युक्त कर देता है। हम लोग कितने सहनशील हैं ना, हर चीज सहन कर ले रहे हैं हम लोग। तरोरपि सहिष्णुना, तो है, कुछ भी सहन कर रहे हैं, शरीर को भी सहन कर रहे हैं ना। कितने आकर कोई व्यक्ति बोल दे कि शरीर से दुर्गंध ना आती हो, सभी की आती है, एंड वी आर जस्ट ओके, जस्ट हैप्पी विद इट। तो बहुत अच्छा भौतिक जगत की, जैसे मान लो आप भरतपुर में तो एक बहुत बड़ी जेल है, मान लीजिए आप उसके बाहर से निकलने के, ये कितने लोग, क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये लोग कितने भाग्यवान हैं कि इनको ये सब स्थान प्राप्त है। कभी आप लोग हृदय में छाई, लखनऊ में भी बहुत बड़ी जेल थी, तो कई बार हम लोग रोज ही जाते थे कोचिंग वोचिंग जाने के लिए, तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट लाइक इट, बाइक से भी कम 2 या 3 मिनट लगता था उसे क्रॉस करने में, फुल स्पीड पे चल रहे थे, बहुत लंबी जेल थी। तो कोई स्प्रिया नहीं हुई कि ये देखें यहाँ के क्या भोग उपलब्ध है, कुछ समझ में आ गया ना? कुछ महात्मा तो अंदर रह रहे होंगे वहां पे, लेकिन आप समझ लीजिए। तो आप क्या आप लोग स्वीकार कर पा रहे हैं कुछ क्षण के लिए वैकुंठ जाना? नंबर पर कुछ सेकंड के लिए, यहाँ अच्छा लग रहा है। तो कुछ सेकंड के लिए जाने के बाद भी आप ऊपर से देखेंगे तो आप यहाँ नहीं आना चाहेंगे। अभी तो गए नहीं है, खाली सोच रहे हैं। तो पहुंच जाएंगे तो क्यों वापस आएंगे? ये आप लोग को लग रहा हो कि मैं बार बार इस बात को क्यों एड्रेस कर रहा हूँ? कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं, भाई हम दोबारा गिर गए तो इतनी मेहनत करके पहुंचे, तुलसी जी को रोज जल गया, कितनी मेहनत करी है कि नहीं? कितनी मेहनत लगती है जल देने में, तुलसी जी को देखना, भगवान के मंगल आरती के लिए उठे, कितनी मेहनत वाला काम किया, उसके प्रसाद खाया जम करके 2-2 किलो आलू वटेवर, कितनी मेहनत किया बताइए। भक्ति में बहुत मेहनत है ना, बहुत मेहनत है ना, बड़ी मेहनत। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे थे कि जीवन में हमें लगता है 1 टन पनीर खा गया होंगे प्रसाद में, वॉटेवर, बहुत मेहनत है ना। और ये बार बार ये मंत्र फूकना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, कितनी नींद आ रही थी, अब कितना स्ट्रगल करके हम पहुंचे हैं, देखा बहुत मुश्किल था। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे गिर जाए तो नहीं गिरोगे, जो पेमेंट है वो एक बार करना, एंड इट इज वेरी लेस, आनंद में है। प्रथम स्कंद 2 अध्याय देखेंगे, भजन में भी सुख मिलता है उनको। क्या आप श्लोक भूल रहा हूँ, एकदम सेकंड सेक्शन में देखिए, बड़े खुश होकर के वो भजन करते हैं। श्लोक भूल रहा हूँ, मुदा भक्तिम परमया मुदा, ये शब्द है, बड़े आनंद में भजन कर रहे हैं। और यहां भी हम सुन चुके, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेतः,
ठीक है। भगवत गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि की गई है, जैसा कि भगवान कहते हैं, माम, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, फिर से बोलते हैं, मैं संग बोलो, मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। क्या जूम वाले भक्तों कुछ लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो बोलते नहीं? फिर से बोलो, मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, कृष्ण छाती पे हाथ रखकर, मुझको प्राप्त करके, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? दुःखालयम अशाश्वतम, कोई नुकसान को दुख नहीं होगा कि दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दुख का घर है। दुख आलय, दुख यहाँ पे छुपे हुए दिखते नहीं लेकिन हैं। आलय जो लय हो जाता है उसमें, तो आलय, तो दुख आलय, दुख छुपे हुए लेकिन दिखते नहीं है। और अशाश्वतम, नानुपवन्ति, ये दोबारा नहीं आएंगे, महात्मानम, जो महात्मा है। क्यों भाई? सम सिद्धिम परमाम, परमाम सिद्धिम गता, परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। गॉट इट? बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च, कितना सुंदर बात है इस जगत की, जो इसके अलावा जो भी सिद्धि आप सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, उसको प्राप्त करने के बाद हम जरूर वापस आएंगे। व्यतिरेक में देखिए, समझ में आ रहा है? हृदय में देखिए, हर क्षण एक हम चुनाव कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण या कृष्ण से इतर वस्तुओं का स्मरण। गॉट इट? बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सूक्ष्म बात है। और हर बार जब मैं भगवान से इतर वस्तु का चुनाव कर रहा हूं, ये मेरे हृदय का दौर्बल्य है, क्योंकि मैं उस वस्तु को भगवान से अधिक महत्व दे रहा हूं। हृदय समझ रहे हैं? हृदय की दुर्बलता समझ रहे हैं? आई नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू मेक मी हैप्पी, मुझे पता है कि ये सुख नहीं देगा और मुझे दोबारा जन्म देगा, वो विचार या वो कोई कार्य, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूं स्वेच्छा से। ये सबने कैच किया इस मन को? दिस इज कॉल्ड हृदय दौर्बल्यम। एक श्लोक है ना गीता में, हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हाँ, ये एकदम शूद्र हृदय की दुर्बलता है। समझ में आ रहा है हृदय की दुर्बलता क्या है? आपने देखा होगा ऐसे कुछ आसक्ति होती तो उसमें आप हृदय में अनुभव करते हैं, हृदय उधर जा रहा होता है। लेकिन आप समझिए कि उस प्रकार की आसक्ति का लाभ क्या हुआ? दोबारा हमें इस जगत में आना पड़ेगा। और यहां भगवान ने क्या बोला? माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके अब दोबारा इस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। तो वी कैन वैल्यू, शास्त्र हमको फोर्स नहीं कर रहा है, हमको एजुकेट कर रहा है। यू मेक योर चॉइसेस, सी दिस इज दैट। ओके, अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, ये हम लोग समझ गए। हंसी नहीं आती अपने ऊपर, हम लोग इतनी बार प्रभुपाद बोल चुके हैं, लेकिन और जब हम पढ़ते तो लगता हाँ हमको समझ में आ गया। अतएव समझ में आ गया। अतएव कंक्लूजन यह है कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो फिर कुछ कुछ क्यों होता है कि ये भी मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, अभी इत्यादि। समथिंग इज देयर विच वी वैल्यू मोर देन कृष्णा। ये आप अपने से प्रश्न कर सकते हैं कि क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। डोंट अज्यूम कि जब प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि एक शुद्ध भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो कहते हैं हाँ बस प्रभुपाद मेरा ही नाम बोल रहे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए। वी हैव सो मेनी थिंग्स विच हैव टू बी कट ऑफ, बट सुनना, एटलीस्ट सुन रहे हैं हम लोग, दैट्स गुड। कृष्ण इज हैप्पी। भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी अन्य मोक्ष की विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। ये तो बहुत स्पष्ट है। अब आप लोग कल से अष्टांग योग करने वाले हो या
कभी प्लानिंग ही नहीं आती। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख रहे हो। बाकी चाहे नूडल्स खाने की इच्छा हो या कुछ हो, लेकिन अष्टांग योग करने की इच्छा बिल्कुल नहीं आती है ना। या कोई कहे कि हम नेति नेति ये आत्मा है, ये नहीं है, और वो जो भी, इसमें बिल्कुल भक्तों का इंटरेस्ट नहीं है। दे मे बी अट्रैक्टेड टू प्रसादम, दैट इज देयर, दैट इज गुड एंड दैट इज गुड। प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, दैट इज नॉट बैड। लेकिन प्रभा जी बोले भी ना, ये लोग यही सब करते रहेंगे, आत्मा क्या है, परमात्मा, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, हम लोग फिर प्रभात रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला खा के भगवान के पास चले जाएंगे। प्रभात ऐसा बोल रहे हैं इस बात। बल्कि परम पूज्य, क्या नाम है उनका, प्रभात के गुरु भाई थे कृष्ण, क्या नाम था उनका, अकिंचन कृष्ण महाराज, उनके सामने भक्त लोग महाप्रसाद लेके आए, एंड ही वाज अ प्योर डिवोटी, परमहंस, तो बिल्कुल हाथ जोड़े और उनका महाप्रसाद महाप्रसाद, ही वाज सो रेस्पेक्टफुल। सी, तो इसलिए हम लोग कभी कभी इसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रसाद जो है वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है, और देखने में जरूर लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसाद भगवान का मिलना ये बहुत बड़ा कृपा है। खुद भगवान बोल रहे हैं, मुच्चन्ते सर्व किल भिषई। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। ये लाइन कुछ आपको कुछ अच्छी लगी आपको सुनने में? शुद्ध भक्त 100% क्या कटाक्ष प्रभात करते हैं, भगवान का भक्त होता है। कितना सिंपल है ना, समझ में प्रभात क्या कह रहे हैं? तो अब अपनी बद्ध जीव हम सब लोग क्या सोचते हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, मतलब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 100% भगवान के भक्त नहीं है। कुछ इधर भी भक्ति चल रही है, कुछ इधर भी समर्पण है, कुछ भगवान के प्रति भी है। समझ में आया? और कहीं उसका मन है ना अन्य अनन्य। तो अभी अनन्य बोलने के प्रोसेस में प्रयास कर रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्य होने का प्रयास कर रहे हैं, बट वी ऑल हैव दैट शुद्र हृदय दौर्बलम। धीरे धीरे करके ठीक होता है। कृष्णा इज नॉट रिजेक्टिंग अस, एटलीस्ट प्रोसेस तो प्योर है। इस श्लोक के अन्य 2 शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में 2 महत्वपूर्ण वर देने वाली है। क्या ये है? शांति तथा तुष्टि। वैसे गुणों का वर्णन क्या हुआ था? शांतम और आनंद भगवान के लिए हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानते हैं गुणात्मक रूप से जीव भी भगवान जैसा गुणों को प्राप्त करेगा। तो जैसे भगवान निर्विकार है, उन्हें कुछ शांति अशांति नहीं होती, ऐसे भक्त भी इसी प्रकार का हो जाएगा और वह भी आनंदमय हो जाएगा। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। तो समझ में आया? ब्रह्म की शांति ब्रह्मानुभव से नहीं होगी, ब्रह्म की शांति पर ब्रह्मानुभव से होगी। क्लियर समझ में आ रहा? जीव की भूख है असीमित सुख, और वह भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। कई बार बताया गया है, फिर बता रहा हूं कि ब्रह्मानुभव अगर मान लो कहने कि 1 गिलास पानी है, तो भक्ति का सुख क्या है? अमृत का सागर। तो उसमें जब तक नहीं डूबेगा तब तक वह सुखी नहीं होगा। ही विल फाइंड समथिंग एल्स, और चाहिए, कुछ और चाहिए। ये प्रभाव समझा रहे हैं। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्पष्ट है? जो व्यक्ति अब आनंद के सागर में डूब रहा है, वो कहेगा हमको बिस्लेरी की पानी की बोतल दीजिए। समझ में आ गया? गॉट इट। ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी है। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, बहुत अच्छा है। ये धर्म सेवा संघ इत्यादि खूब मोटा मोटा तिलक लगा लेगा, उसे पूछो धर्म क्या है वो पता नहीं होगा। सनातन धर्म सेवा संस्थान वटएवर कुछ भी नाम बोल देगा, लेकिन उसको सनातन धर्म का मतलब ही नहीं पता। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो पूछा गया ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? नहीं पता। लाइक दैट। धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर होना, या योगी आदि की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पा करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। इसकी बात वहां से सुनी थी आप लोग। यदि प्रयासन, यदि योगी की इच्छा, नृपपारमेष्टम इत्यादि श्लोक, तो बहुत सारी इच्छाएं कर सकता है व्यक्ति, लेकिन को सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए
जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नाउ। यदि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो इन एस्पिरेशंस को यही छोड़ना होगा, यह समझते हुए कि यह तो हमको संतुष्ट करने वाली है ही नहीं, हमारे स्वरूप के अनुसार है नहीं। समझ पा रहे कौन सी इच्छा? ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है ही नहीं आप लोगों में, मानता हूं, मैं जस्ट बोल रहा हूं। या योग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये भी आप लोगों में नहीं है, ये मैं मानता हूं। ये सब नहीं आता है, भक्त लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वी डोंट वांट दैट। तो ये इस प्रकार की इच्छाओं को, एस्पिरेशन को शुरुआत से ही काट देना चाहिए। और मान लो और सूक्ष्म इच्छा हो सकती है यश आदि प्राप्त करने की, तो वह सब भी यहीं से काटना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हो कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो इसको पानी देने लग जाएंगे। वी मस्ट, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि एकदम परफेक्ट प्रोसेस में आ गए हैं। तो उस परफेक्ट प्रोसेस को सही इंटेंशन से करेंगे तब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। निष्काम कृपा भिक्षु, ये है प्रॉपर सीधी सीधी बात। भगवान की कृपा की अभिलाषा करते हुए और निष्काम भाव से भगवान का भजन करेंगे तो प्रेम जागृत होगा। ये बार बार आएगी बात और बार बार हमें सुनना है इस चीज को। इज इट ओके? अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपर्युक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कल्मश लेश मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित हैं। शुद्ध भक्ति में सेवा के द्वारा अपने वांछनीय उद्देश्य अर्थात भगवान के लिए मनुष्य भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त कर सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रभुपाद उसी डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं जो ने कल तात्पर्य में किया था कि हम लोग ब्रह्मांड को वैसे नहीं भेज रहे जिससे क्रम मुक्ति में होता है, यहीं बैठे बैठे करना है। तो माली होकर के जो अन्य इच्छाएं आ रही हैं उसको पूरा करने के लिए भजन नहीं करना है और प्रयास भी नहीं करना है। और ये आपको हमको स्वयं को ही देखना होगा कि कौन सी इच्छा भगवत भक्ति के अनुकूल है और कौन सी इच्छा भगवत भक्ति के प्रतिकूल है। ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग हमने करनी है प्रतिदिन। आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कि एक इच्छा एकदम से पॉपअप कर गई जो कभी नहीं आई थी? अरे सब हमारे संग ही होता है या आप लोगों के सब में होता है? एकदम अकस्मात आ गई और अगर हमने उस पर बहुत ध्यान दिया तो वो बढ़ती चली जाती है। सो हाँ वही तो, वी हैव टू बी केयरफुल कि वही भगवान बोले ना, आना कोई दिक्कत नहीं, आए और चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं इच्छा, लेकिन उधर ध्यान देने लग गए तो हमारा ध्यान भक्ति से हटा कि नहीं। ये हमने रोज सुनना है। अभी हमको भगवत प्रेम प्राप्त हो नहीं गया है कि बिवल्डर होने में समय नहीं लगता है, एक क्षण लगता है। हम अभी भगवत कभी इस इल्यूजन में ना रहे कि भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, अभी नहीं हुआ है। बी ऑन ग्राउंड्स, हाँ मैं तो प्रेमी जब भी प्रेम का वर्णन हुआ मेरे ही प्रेम का वर्णन हुआ, ऐसा नहीं, फॉरगेट अबाउट इट, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो इसलिए ध्यान देना होगा। इसलिए प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं कि ऐसी इच्छाएं आए तो आपको, हम सबको ध्यान रखना है कि हाँ इच्छा आ रही, इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो उधर ही मन मना मद भक्तो मदियाज इमाम नमस्कार, उसी इच्छा को नमस्कार करेंगे उसी इच्छा के लिए मन लगाएंगे, उसी के भक्त बनेंगे और उसी की पूजा करेंगे, उसी इच्छा की, जो भी इच्छा है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग कबड्डी में दूसरी फील्डिंग में पकड़े गए हैं, समझ रहे हैं? कबड्डी चल रही है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, बहुत लोग पकड़े गए ऐसे। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें, हमारे तानिश प्रयोग बता रहे थे बात कि एक भक्त थे, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे और वो अच्छे ब्रह्मचारी भी थे और वह शादी के खिलाफ भी बोलते थे, ये बता रहे थे ना, और फिर भी उनकी शादी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इच्छा आना चालू हो गई जब वो उसको रोके नहीं। ऐसा नहीं कि वो खराब भक्त था, बट कहीं ना कहीं आप सब ये मत छोड़िए कर्म था, ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरा उसको रियलाइजेशन भी होंगे, अच्छी भक्ति भी कर रहा था, सब कुछ, बट देयर वाज अ डिजायर व्हिच ही डिड फर्स्ट ऑफ ऑल डिड नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन। ये अब यहाँ बात आ रही, मैं बोल दे रहा हूँ, सबके हृदय में चाहे शादी हो चाहे और कोई भी इच्छा आपके मन में आएगी, बहुत कुछ भी हो सकता है, पैसा कमाने की, या अब मैं प्रभु जी अमेरिका चला जाता हूँ बस पैसा कमा के लौटता हूँ, उस सेकंड वाला पार्ट नहीं हो पाता है। अमेरिका तो चले गए, वो दूसरा एपिसोड जनरेट नहीं हो पाया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां बोलती मत धाम परम, मेरा परम धाम अमेरिका, वहां जाके लौट नहीं पाया वो।
एटलीस्ट वो सेकंड पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई जो उसके एपिसोड था उसके एक्टर नहीं मिले, बेचारे नहीं आ पाए वापस, नहीं आ पाते हैं लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार की इच्छाएं जागृत हो रही हैं, तो उसके लिए कोई मित्र होना चाहिए जिससे व्यक्ति रिलीज कर, मतलब अपनी बात को बता सके कि ये सब हमारे हृदय में अच्छा रही है, क्या ये सही है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि। वी मस्ट ऑलवेज बी इन कंसल्टेंसी। ये बात ध्यान रखिएगा कि इच्छाएं आती रहती हैं और अब भक्ति कर रहे हो तो वो उस पर ध्यान देने लग गए तो पक्की बात है कि वो इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। आई एम नथिंग अगेंस्ट दैट डिवोटी, भक्ति करते गृहस्थी में भी भक्ति कर सकते हैं जितना भी कर पाता है, लेकिन कर ही सकते हैं, मतलब सब लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रोज तो कृष्णा बुक पढ़ ही रहे हैं, है ना। घर में आपके अधर्म व्याप्त होने लगा। आज हम देख के उन्हें कहा भाई 2 दिन के लिए प्रभु जी चले गए तो उतने बच्चे सब गायब हो गए। हमने कहा लड़कों को डोनेशन देना था तो मुझे दे देते थे, हम ब्रह्मचारी बना देते, गायब बच्चे गायब सब ऐसा। एनी हाउ वी डोंट वांट टू कमेंट फर्दर, वी हैव रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन डिवोटीज लाइक दैट। सो आइडिया इज दैट कि वो इच्छा एक बहुत सूक्ष्म रूप में आती है, फिर हम उसको ध्यान देने लगते हैं, वो बढ़ती जाती है। ये बात बोल रहे हैं। तो हमें अपने एंड पे भी ध्यान देना है। और सपोज, और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जब इच्छा आने लगती है और हम उसको हम किसी से बोलते नहीं हैं तो क्या चीज़ होती है, वो इच्छा और बढ़ने लगती है। आप लोग शायद अभी थोड़े कम समय भक्ति में है, इसलिए शायद सब चीज़ें अनुभव नहीं करते हैं। ये बहुत डेंजरस है। आप सोचते मैं इसको रेजिस्ट कर लूंगा, बट वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट। ऐसे बहुत रही है। आप भक्ति, अगर भगवान करे सभी लोग भक्ति में रहेंगे तो ये रेगुलर चैलेंज है जो सबको अनुभव करना पड़ता है। When we don't have a friend, our mind is our friend and that is our worst enemy. It's not that easy to fight Maya, so we must remember this. So तो ये बात अपने को देखना है कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को भजन नहीं करना है, भजन भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए करना है। We have to be constantly reminded of these things. यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। लुक इन योर हार्ट, हृदय में आप देख सकते हैं वो वाली भी नो नहीं वो वाली नहीं नहीं वो नहीं, तुमको प्रेम चाहिए, हाँ चाहिए, वो वाली इच्छा छोड़ दोगे? नहीं अभी नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। भगवान, एक भक्त बोलते हैं भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं। और आप याद आ रहा है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में थे ना कि भगवान से बोल रहे हैं भगवान हमारा हृदय शुद्ध कर दो, लेकिन रियली चाहते नहीं कि भगवान पूरी तरह शुद्ध करते हैं, बिकॉज वी रियली एंजॉय वॉज फ्यू डिजायर्स एटलीस्ट। महाराज के मुख से सुने थे ना, आप लोग थे ना उस क्लास में, कि यह भी संदेह है कि क्या वाकई हृदय से बोल रहे हैं कि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध कर दे। ये भी इच्छा है हमारी। कितना देखो महाराज कितना सुंदर बात बोल रहे थे। क्या हमारा ये भी क्वेश्चनेबल है कि क्या वाकई चाहते हैं कि सारी भौतिक इच्छा शुद्ध हो जाए? हाँ प्रभु जी हम चाहते हैं इत्यादि इत्यादि। हम तो केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, दिस इज वेरी ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग। हम भी कुछ चाहते हैं, हमारा भी कुछ बनती है। इज इट नॉट? हमारी कोई इच्छाएं नहीं है क्या जो पूर्ण करना चाहते हैं? बट वी मस्ट रिमेंबर नाउ। अब आप कहेंगे पर आप तो फंसा रहे हो, हम करें क्या बताइए? भजन करते रहिए, जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए। वन डे विल कम, वी विल बी डिस्गस्टेड फ्रॉम एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वी शुड नेवर गिव अप भक्ति। आज ही मैं विचार कर रहा था चित्रकेतु महाराज पे। महाराज के शब्द याद आ रहे थे कि बच्चे के लिए रोने वाला व्यक्ति एक दिन कृष्ण के लिए रोएगा। पता ही होगा चित्रकेतु महाराज के बारे में, आप सुनेंगे। जो बच्चे के लिए रो ही नहीं रहा था, विलाप कर रहा था, हा हा करके रो रहा था, वही व्यक्ति, वही चित्रकेतु महाराज नारद जी की कृपा से भगवान के लिए रो रहे हैं। आगे जाकर के वो भक्त बन जाते हैं। सो देयर इज नो, ऐसा कोई मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। जाप करते करते, भक्ति करते करते सब इच्छाएं समाप्त होंगी। लेकिन जितना हो सके यहाँ से विवेक का उपयोग करते हुए अनावश्यक इच्छाओं को व्यक्ति को त्यागना चाहिए जो उसकी भक्ति में सहायक नहीं है। और अगर नहीं कर पा रहा है तो नाम उच्चारण करे, वो शक्ति उसको प्राप्त होगी
ही विल बी डिसइंटरेस्टेड इन एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पहली चीज क्या है, भौतिक इच्छाओं को, भोग की इच्छाओं को परित्याग कर देना चाहिए। दूसरा क्या है, उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए। अपमान नहीं करना चाहिए लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे भगवान की पूजा पूरा कर ले रहे हैं, टाइम ही नहीं उसमें पूरा समाप्त हो रहा है, ठीक है। और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए, भजन में लगाना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने की मूर्तापूर्ण विचार का परित्याग करना चाहिए, यानी कि भगवान में ब्रह्म ज्योति में लीन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। ये भी सब बेवकूफ़ी है, इसमें भी व्यक्ति केंद्र में होने का प्रयास कर रहा है। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा ना करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज नटवर प्रभु को बोले कि नटवर, वृंदावन में भी रिक्शे वाला सेवा करता है लेकिन अपनी सेवा को 20 रुपए में बेच देता है। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। दैट्स नॉट डिवोशनल सर्विस। अब विचार कीजिए कि एक बात हम बात कर रहे थे एक भक्त से, तो मैंने अगर उनकी शादी नहीं हुई तो खाने की दिक्कत आ रही थी, मेड हम रख लेंगे खाने, ठीक अच्छी बात है, लेकिन क्या मेड कभी माँ जैसा प्रेम दे सकेगी? खाना भी अच्छा बना लेकिन माँ का प्रेम आप नहीं खरीद सकते, प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। इसी आप लोग मुझसे बात करते होंगे ना तो क्योंकि आप हर उदाहरण को क्लास में क्यों बोलते हैं? बिकॉज आई जस्ट डोंट हियर दैट थिंग, आई जस्ट हियर विद रिफ्लेक्टेड एटीट्यूड कि क्या मेड को आप बोलेंगे, मतलब यंग मेड नहीं, मतलब वृद्ध मेड भी हैं, जो कुछ भी है, कि आप हमसे माँ की तरह हमारा बेटा मान करके बनाए, बहुत डिफिकल्ट, बहुत। हाँ, अगर कोई ऐसा भक्त संबंध हो जाए तो अलग बात है, वो प्रेम से बनाए, बट जनरली ऐसा हो नहीं सकता है। वो पैसा दे करके बना के चलेंगे। इट आई एम सेइंग इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में नहीं होगा। जो माँ का सहज प्रेम है, माँ आप देखो, अगर आप लोग की माँ कैसी प्रेम करने वाली माँ है, कॉन्स्टेंट चिंता में रहती है हमारा बच्चा सूख रहा है, हमारा बच्चा खा नहीं रहा है, चाहे बूंदू हो जाए खा करके, लेकिन कॉन्स्टेंट दैट कैन नॉट बी परचेज्ड, दैट एंजाइटी कैन नॉट बी परचेज्ड, दैट इज प्राइसलेस, इज इट नॉट? आप समझ गए ना? और उसके बाद माँ के बोलो, माँ अपने लड्डू बनाए, क्या रेट इसका है? तो एक चाटा इधर पड़ेगा, एक चाटा उधर पड़ेगा, ये रेट है इसका। रेट लगा रहे हो, नहीं होता ना? सो इट इज नॉट, अ डिवोटी इज नॉट सर्विंग कृष्णा फॉर पारिश्रमिक। कितना मिलेगा इसका? जैसे ही भावना आई तो आपका भक्तिमय संबंध समाप्त हो जाएगा। इट इज वेरी सार समझ, खट्टापन आ जाएगा ना, ये सब नहीं। यद्यपि कृष्ण भक्त को सारी सुविधा देते हैं, बताओ किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? मतलब किसके घर में रोटी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं कोई दिक्कत आ रही है। प्रभुपाद स्पेशली बहुत अच्छा बात कहते थे कि देखिए, मंदिर में आप किसी को भी पैसे की सेवा के लिए रख देना, लेकिन प्रचारकों को पैसे के लिए कभी मत रखना। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। अब देखो, पुजारी को मेंटेनेंस प्राप्त होता है, हो ही रहा है, मतलब कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन अब कोई कहे कि गीता भागवत बोलने के लिए भी मेंटेनेंस है, कितना प्रभु जी आपको सैलरी मिलती है मंदिर से गीता बोलने के लिए? तो ये कभी नहीं होना चाहिए, ये दुर्गति कभी नहीं होनी चाहिए। इट इज ऑलवेज डन विद स्पिरिचुअल इम्पेटस। हाँ, जो प्रचार करते हैं उनको लोग डोनेशन दे, उनको देना चाहिए। आपको इतनी सुंदर वस्तु प्राप्त हो रही है तो कुछ देना चाहिए सहायता करने के लिए, वो एक सही बात है। लेकिन अब मैं कहूं कि सैलरी उठा करके मैं भागवत बोलूंगा, ये कभी नहीं, ऐसी दुर्गति कभी नहीं होनी चाहिए। दिस प्रीचिंग इज आर ऑफरिंग आवर लव फॉर कृष्णा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं कहूँ तनिष प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, आप लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, प्रभु जी कितना पर क्लास का कितना पैसा मिलेगा? एक नहीं दूंगा, 0 रुपए, कुछ नहीं दूंगा, बाकी कुछ खिला पिला देंगे लेकिन कुछ नहीं देंगे। इट हैज टू बी डन विद स्पिरिचुअल इम्पेटस, है कि नहीं? प्रीचिंग हैपेंस बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस, नॉट बाय मटीरियल इम्पेटस। और जो भौतिक रूप से करेंगे वो अपने जिसको भी प्रचार कर रहे हैं उसको जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक बार बेशर्म होकर के लोग मुझसे बोलते हैं, प्रभु जी आप अपने वीडियोस में मोनेटाइजेशन क्यों नहीं लगा देते? मैं क्यों लगाऊं? कमी है पैसे की, कुछ है, भगवान कुछ कम करके दे रहे हैं, बताइए। वाई क्यों हम लगाएं, बताइए। हम पता लगा गीता बोलने वाले उतने में जो बात बोल रहे उसके विपरीत वाला ऐड आएगा, है कि नहीं? एकदम है कि नहीं?
सोचते नहीं है। अब बोल रहे हैं इंद्र तृप्ति के विपरीत कुछ मतलब बोल रहा है इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, वो इंद्र तृप्ति का ही ऐड देगा। उसके पास कौन सा आइडिया कि गीता पढ़िए भागवत पढ़िए, तो बात अजीब सी नहीं हो जाएगी। लोग सोचते नहीं कि क्या बोल रहे हैं। जिस दिन भगवान के पास धन समाप्त हो जाएगा उस दिन हम मोनेटाइजेशन करेंगे और गूगल से पैसे लेंगे। तो सोचिएगा, सोच करके बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे। अरे वो धन आएगा भगवान की सेवा में लगाओ। अरे भगवान की सेवा में हम लग नहीं रहे जो और लगाएंगे, ये सेवा नहीं हो रही क्या? प्लीज कभी भी आप लोग करोगे नहीं, मैं खाली वैसे बोल रहा हूं, कभी भी नाम को नहीं बेचना, कीर्तन को नहीं बेचना, कीर्तन के कभी पैसे के लिए नहीं करना, कभी कथा पैसे के लिए नहीं करना, कभी भी नहीं। नेवर। आप लोग करोगे नहीं, मैं खाली बस बोल दे रहा हूं ये बात। इट शुड नेवर बी डन। इट ऑल स्पॉइल्स द होल थिंग। ठीक है। हमारे तानिश प्रभु आप लोग को पता नहीं है, बहुत बढ़िया काजू का लड्डू बनाया, बताया आपको ना। एंड इट्स ओनली फॉर मी, इट्स ओनली फॉर मी बिकॉज ही लव्स मी ओनली, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। नहीं, हम लोग सोचे हैं कि भागवत का जब पूरा होगा अध्याय तो ही विल प्रोवाइड फॉर डिवोटीज ऑल्सो। अब आप लोग कहेंगे ठीक है प्रभु जी बताइए क्या रेट है। इट विल सो बैड नहीं है, बहुत खराब लगेगा ना, समझ गए। पारिश तो यही बोले हमको बनियागिरी नहीं करनी है ना। बनिया आता है साहब क्या लेंगे, थम्स अप लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, नहीं उसको कुछ चाहिए आपसे, ऐसे नहीं। ठीक है, प्लीज सुन लीजिए। आप पता नहीं अंग्रेजी में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। 4 प्रकार की इच्छाओं से भगवान का भजन होता है। पहला है डर भय, दूसरा है आशा कुछ भोग की प्राप्ति, तीसरा है कर्तव्य बुद्धि और चौथा है राग। तो कर्तव्य बुद्धि से ठीक भक्ति शुरू होती है। ये जो बाकी 2 चीजें हैं ये टेम्परेरी और बेस हैं, अस्थाई हैं। तो ऐसे इच्छाओं से जो भजन किया जाता है उससे जो प्राप्त होने वाले फल हैं वह भी अस्थाई हैं। तो दिमाग लगा करके प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट हम लोग को बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं कि ना इसके लिए भजन मत करो, भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए तुम भजन करो। इज इट ओके? ठीक है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि श्लोक पे कहा गया शांतन तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। समझ पाए? हम ब्रह्मांड के बाहर कैसे जाएंगे? यहीं से भक्ति लता को उगाएंगे और वो पहुंच जाएगी भगवान के चरणों में। लेकिन कब पहुंचेगी? जब हम भजन केवल इस भक्ति लता को बढ़ाने के लिए करेंगे। ये कंक्लूजन है। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा भगवत प्रेम प्राप्ति की स्थिति हो जाएगी। इस जगत में रहते हुए भी विमतः विमत्सरा, उससे इस जगत में किसी वस्तु को प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी घूमे। एक बात बोल के रुकेंगे। कोई व्यक्ति के हृदय में अगर संतुष्टि है, वो जगत में कहीं भी घूमे खुश रहेगा। ये भागवत में आया, उसको उदाहरण हितोपदेश दिया जा रहा है। जैसे कोई जूता पहन लिया तो अब वो कहीं पे भी जाए, बाहर चाहे कंकड़ वगैरह कुछ भी हो, वह तो एक सॉफ्ट धरती पे ही विद्यमान है। ठीक है। और उसको आगे बढ़ाइए, और अगर उस जूते के अंदर कंकड़ आ गए तो वो कहीं भी है, या कांटा आ गया तो कहीं पे भी जा रहा है तो उसको कांटे का ही अनुभव हो गया है कि नहीं? बाहर चाहे कितना भी अच्छा हो। तो सिंपल सी बात है, मन में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति सौहार्द है, सब कुछ अच्छा है, अनन्य सौहार्द हम सुन चुके हैं, तो वो कहीं पे भी जगत में रहेगा, वो सुखी रहेगा। और अगर नहीं तो इस जगत में आसक्ति दुख का ही कारण बनेगी। सो विल स्टॉप हियर। हम पारायण करके रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आई जस्ट मिस सम कमेंट्स। कारणार्णव मतलब वह कारनार सागर जहां से जगत की सृष्टि होती है। इसका रेफरेंस दिया था जब प्रभुपाद बोलते हैं। और कुछ एक ये बोल रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश के जनजाति के बारे में पढ़ा होगा, नीति क्या? ओके, दिस इज नो नीड फॉर